किंग पिन एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर है जो सिर्फ मर्दार तक महदूद नहीं बल्कि एक गहरी कहानी भी पेश करती है जो इमोशंस, रिवेंज और पावर स्ट्रगल को एक्सप्लोर करती है। इस फिल्म का हर सीन एक नए मोड का इजाफा करता है जिससे ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बरकरार रहती है। कहानी का आगाज एक आम इंसान से होता है जो अपनी माँ का बहुत मुहिब है। उसकी माँ एक शरीफ और नर्म दिल औरत होती है जो गरीबों की मदद करती है, मगर भूमि जो एक रूथलेस गैंगस्टर है और बुजुर्ग लोगों का फायदा उठाकर अपनी दौलत बढ़ाने में मशरूफ है, उसके रास्ते का पत्थर बन जाती है। जब रुद्र की माँ भूमि की गैर कानूनी एक्टिविटीज के खिलाफ आवाज उठाती है तो उसे मजलूम तरीक से कत्ल किया जाता है। रुद्र जो एक आम शख्स था, इस लॉस को से नहीं पाता और इस निजाम के खिलाफ खड़ा होता है। मगर भूमि सिर्फ एक छोटी गैंगस्टर नहीं बल्कि एक पुअर माफिया नेटवर्क की लीडर है जो सियासतदानों से लेकर पुलिस तक अपने हाथ रखती है। जब रुद्र इस माफिया की असलियत जानने की कोशिश करता है तो उसे अंदाजा होता है कि एक शख्स या एक ग्रुप का मसला नहीं बल्कि पुअर सिस्टम का मसला है। उसे पता चलता है कि भूमि के माफिया के साथ कौन कौन है, कौन सी एजेंसीज करप्ट हैं और किस तरह इसको खत्म किया जा सकता है। फिल्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। रुद्र धीरे धीरे एक सिंपल इंसान से एक मास्टरमाइंड में बदल जाता है। पहले वो सिर्फ बदला लेना चाहता है, मगर जैसे उसे असलियत का अंश होता है, इस माफिया के पूरे एम्पायर को तोड़ने का प्लान बनाता है। इस रास्ते में उसे नए अलाइज मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं। अनुष्का शेट्टी का कैरेक्टर एक जर्नलिस्ट का है जो क्राइम और करप्शन एक्सपोज करने की कोशिश कर रही होती है। उसका और रुद्र का कनेक्शन भी फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है। भूमि का कैरेक्टर सिर्फ एक टिपिकल विलेन नहीं बल्कि एक शातिर और इंटेलिजेंट एंटागनिस्ट है जो हर मोड पर रुद्र से कदम आगे होती है। उसकी पर्सनालिटी एक कोल्ड ब्लडेड गैंगस्टर की है जो सिर्फ पैसे और पावर के लिए लोगों की जिंदगी खत्म कर देती है। फिल्म का सेकंड हाफ और भी ग्रिपिंग हो जाता है जब रुद्र और भूमि का फेस ऑफ होता है। भूमि सोचती है कि वो हर चीज कंट्रोल कर सकती है, मगर रुद्र के अनएक्सपेक्टेड मूव्स और उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से माफिया एम्पायर धीरे गिरने लगता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत इंटेंस है जिसमें एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस और इमोशंस का जबरदस्त मिलान होता है। रुद्र सिर्फ अपनी माँ के बदले के लिए नहीं बल्कि पुअर सिस्टम के अगेंस्ट लड़े ताकि किसी और माँ के साथ ऐसा न हो। उसका मिशन सिर्फ भूमि को हराना नहीं बल्कि माफिया के बोझादर हो रहा है। क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट भी है जो ऑडियंस को शॉक कर देता है और फिल्म एक पावरफुल कंक्लूजन पर पहुंचती है। किंग पिन सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक सोशल कमेंट्री भी है जो करप्शन, पावर डायनामिक्स और सिस्टम की कमी को हाईलाइट करती है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और एक्शन सीक्वेंसेस भी जबरदस्त हैं जो हर सीन को और ग्रिपिंग बनाते हैं। प्रभास का कैरेक्टर एक मास हीरो के तौर पर दिखाया गया है जो एक आम आदमी से किंग पिन बनकर निकलता है लेकिन जस्टिस के लिए। अगर आपको रिवेंज थ्रिलर्स, क्राइम ड्रामास और एक्शन पैक्ड स्टोरीज पसंद हैं तो किंग पिन आपको जरूर पसंद आएगी। इस फिल्म का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है जो ये बताता है कि एक शख्स भी अगर दान ले तो सिस्टम के अगेंस्ट सकता है और इंसाफ हासिल कर सकता है। एक जबरदस्त किंग पिन एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर है जो सिर्फ मर्दार तक महदूद नहीं बल्कि एक गहरी कहानी भी पेश करती है जो इमोशंस, रिवेंज और पावर स्ट्रगल को एक्सप्लोर करती है। इस फिल्म का हर सीन एक नए मोड का इजाफा करता है जिससे ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बरकरार रहती है। कहानी का आगाज एक आम इंसान से होता है जो अपनी माँ का बहुत मुहिब है। उसकी माँ एक शरीफ और नर्म दिल औरत होती है जो गरीबों की मदद करती है, मगर भूमि जो एक रूथलेस गैंगस्टर है और बुजुर्ग लोगों का फायदा उठाकर अपनी दौलत बढ़ाने में मशरूफ है, उसके रास्ते का पत्थर बन जाती है। जब रुद्र की माँ भूमि की गैर कानूनी एक्टिविटीज के खिलाफ आवाज उठाती है तो उसे मजलूम तरीक से कत्ल किया जाता है। रुद्र जो एक आम शख्स था, इस लॉस को से नहीं पाता और इस निजाम के खिलाफ खड़ा होता है। मगर भूमि सिर्फ एक छोटी गैंगस्टर नहीं बल्कि एक पुअर माफिया नेटवर्क की लीडर है जो सियासतदानों से लेकर पुलिस तक अपने हाथ रखती है। जब रुद्र इस माफिया की असलियत जानने की कोशिश करता है तो उसे अंदाजा होता है कि एक शख्स या एक ग्रुप का मसला नहीं बल्कि पुअर सिस्टम का मसला है। उसे पता चलता है कि भूमि के माफिया के साथ कौन कौन है, कौन सी एजेंसीज करप्ट हैं और किस तरह इसको खत्म किया जा सकता है।
فلم کا ایک بہت اسٹرانگ پوائنٹ اس کا کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہے. رودرا دھیرے دھیرے ایک سمپل انسان سے ایک ماسٹر مائنڈ میں بدل جاتا ہے. پہلے وہ صرف بدلہ لینا چاہتا ہے، مگر جیسے اسے اصلیت کا اندازہ ہوتا ہے اس مافیا کے پورے امپائر کو توڑنے کا پلان بناتا ہے. اس راستے میں اسے نئے الائز ملتے ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں. انوشکا شیٹی کا کیریکٹر ایک جرنلسٹ کا ہے جو کرائم اور کرپشن ایکسپوز کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. اس کا رودرا کا کنیکشن بھی فلم کا ایک اسٹرانگ ایسپیکٹ ہے. بھومی کا کیریکٹر صرف ایک ٹپیکل ویلن نہیں بلکہ ایک شاطر اور انٹیلیجنٹ اینٹاگونسٹ ہے جو ہر موڑ پر رود سے قدم آگے ہوتی ہے. اس کی پرسنالٹی ایک کولڈ بلڈڈ گینگسٹر کی ہے جو صرف پیسے اور پاور کے لیے لوگوں کی زندگی ختم کر دیتی ہے. فلم کا سیکنڈ ہاف اور بھی گرپنگ ہو جاتا ہے جب رودرا اور بھومی کا فیس آف ہوتا ہے. بھومی سوچتی ہے کہ وہ ہر چیز کنٹرول کر سکتی ہے، مگر رودرا کے ان ایکسپیکٹڈ مووز اور اس کی اسٹریٹجک پلاننگ سے مافیا امپائر دھیرے گرنے لگتا ہے. فلم کا کلائمیکس بہت انٹینس ہے جس میں ایکشن پیکڈ سیکوینسز اور ایموشنز کا زبردست ملان ہوتا ہے. رودرا صرف اپنی ماں کے بدلے کے لیے نہیں بلکہ پور سسٹم کے اگینسٹ لڑے تاکہ کسی اور ماں کے ساتھ ایسا نہ ہو. اس کا مشن صرف بھومی کو ہرانا نہیں بلکہ مافیا کے پور جادرو ہوتا ہے. کلائمیکس میں ایک ٹویسٹ بھی ہے جو آڈینس کو شاک کر دیتا ہے اور فلم ایک پاورفل کنکلوژن پر پہنچتی ہے. کنگ پن صرف ایک ایکشن فلم نہیں بلکہ ایک سوشل کامنٹری بھی ہے جو کرپشن، پاور ڈائنامکس اور سسٹم کی کمی کو ہائی لائٹ کرتی ہے. اس فلم کی سینیماٹوگرافی، میوزک اور ایکشن سیکوینسز بھی زبردست ہیں جو ہر سین کو اور گرپنگ بناتے ہیں. پربھس کا کیریکٹر ایک مس ہیرو کے طور پر دکھایا گیا ہے جو ایک عام آدمی سے کنگ پن بن کر نکلتا ہے لیکن جسٹس کے لیے. اگر آپ کو ریونج تھرلرز، کرائم ڈراماز اور ایکشن پیکڈ سٹوریز پسند ہیں تو کنگ پن آپ کو ضرور پسند آئے گی. اس فلم کا میسج بہت اسٹرانگ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ایک شخص بھی اگر دان لے تو سسٹم کے اگینسٹ سکتا ہے اور انصاف حاصل کر سکتا ہے. ایک زبردست کنگ پن ایک زبردست ایکشن تھرلر ہے جو صرف مردار تک محدود نہیں بلکہ ایک گہری کہانی بھی پیش کرتی ہے جو ایموشنز، ریونج اور پاور اسٹرگل کو ایکسپلور کرتی ہے. اس فلم کا ہر سین ایک نئے موڈ کا اضافہ کرتا ہے جس سے آڈینس کی کیوریوسٹی برقرار رہتی ہے. کہانی کا آغاز ایک عام انسان سے ہوتا ہے جو اپنی ماں کا بہت محب ہے. اس کی ماں ایک شریف اور نرم دل عورت ہوتی ہے جو غریبوں کی مدد کرتی ہے، مگر بھومی جو ایک روتھلیس گینگسٹر ہے اور بزرگ لوگوں کا فائدہ اٹھا کر اپنی دولت بڑھانے میں مصروف ہے، اس کے راستے کا پتھر بن جاتی ہے. جب رودرا کی ماں بھومی کی غیر قانونی ایکٹیویٹیز کے خلاف آواز اٹھاتی ہے تو اسے مظلوم طریق سے قتل کیا جاتا ہے. رودرا جو ایک عام شخص تھا اس لاس کو سے نہیں پاتا اور اس نظام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. مگر بھومی صرف ایک چھوٹی گینگسٹر نہیں بلکہ ایک پور مافیا نیٹ ورک کی لیڈر ہے جو سیاستدانوں سے لے کر پولیس تک اپنے ہاتھ رکھتی ہے. جب رودرا اس مافیا کی اصلیت جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک شخص یا ایک گروپ کا مسئلہ نہیں بلکہ پور سسٹم کا مسئلہ ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ بھومی کے مافیا کے ساتھ کون کون ہے، کون سی ایجنسیز کرپٹ ہیں اور کس طرح اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. فلم کا ایک بہت اسٹرانگ پوائنٹ اس کا کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہے. رودرا دھیرے دھیرے ایک سمپل انسان سے ایک ماسٹر مائنڈ میں بدل جاتا ہے. پہلے وہ صرف بدلہ لینا چاہتا ہے، مگر جیسے اسے اصلیت کا اندازہ ہوتا ہے اس مافیا کے پورے امپائر کو توڑنے کا پلان بناتا ہے. اس راستے میں اسے نئے الائز ملتے ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں. انوشکا شیٹی کا کیریکٹر ایک جرنلسٹ کا ہے جو کرائم اور کرپشن ایکسپوز کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. اس کا رودرا کا کنیکشن بھی فلم کا ایک اسٹرانگ ایسپیکٹ ہے. بھومی کا کیریکٹر صرف ایک ٹپیکل ویلن نہیں بلکہ ایک شاطر اور انٹیلیجنٹ اینٹاگونسٹ ہے جو ہر موڑ پر رود سے قدم آگے ہوتی ہے. اس کی پرسنالٹی ایک کولڈ بلڈڈ گینگسٹر کی ہے جو صرف پیسے اور پاور کے لیے لوگوں کی زندگی ختم کر دیتی ہے. فلم کا سیکنڈ ہاف اور بھی گرپنگ ہو جاتا ہے جب رودرا اور بھومی کا فیس آف ہوتا ہے. بھومی سوچتی ہے کہ وہ ہر چیز کنٹرول کر سکتی ہے، مگر رودرا کے ان ایکسپیکٹڈ مووز اور اس کی اسٹریٹجک پلاننگ سے مافیا امپائر دھیرے گرنے لگتا ہے. فلم کا کلائمیکس بہت انٹینس ہے جس میں ایکشن پیکڈ سیکوینسز اور ایموشنز کا زبردست ملان ہوتا ہے. رودرا صرف اپنی ماں کے بدلے کے لیے نہیں بلکہ
پور سسٹم کے اگینسٹ لڑے تاکہ کسی اور ماں کے ساتھ ایسا نہ ہو. اس کا مشن صرف بھومی کو ہرانا نہیں بلکہ مافیا کے پور جادرو ہو رہا ہے. کلائمیکس میں ایک ٹویسٹ بھی ہے جو آڈینس کو شاک کر دیتا ہے اور فلم ایک پاورفل کنکلوژن پر پہنچتی ہے. کنگ پن صرف ایک ایکشن فلم نہیں بلکہ ایک سوشل کامنٹری بھی ہے جو کرپشن، پاور ڈائنامکس اور سسٹم کی کمی کو ہائی لائٹ کرتی ہے. اس فلم کی سینیماٹوگرافی، میوزک اور ایکشن سیکوینسز بھی زبردست ہیں جو ہر سین کو اور گرپنگ بناتے ہیں. پربھس کا کیریکٹر ایک ماس ہیرو کے طور پر دکھایا گیا ہے جو ایک عام آدمی سے کنگ پن بن کر نکلتا ہے لیکن جسٹس کے لیے. اگر آپ کو ریونج تھرلرز، کرائم ڈراماز اور ایکشن پیکڈ سٹوریز پسند ہیں تو کنگ پن آپ کو ضرور پسند آئے گی. اس فلم کا میسج بہت اسٹرانگ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ایک شخص بھی اگر دان لے تو سسٹم کے اگینسٹ سکتا ہے اور انصاف حاصل کر سکتا ہے. ایک زبردست کنگ پن ایک زبردست ایکشن تھرلر ہے جو صرف مردار تک محدود نہیں بلکہ ایک گہری کہانی بھی پیش کرتی ہے جو ایموشنز، ریونج اور پاور سٹرگل کو ایکسپلور کرتی ہے. اس فلم کا ہر سین ایک نئے موڈ کا اضافہ کرتا ہے جس سے آڈینس کی کیوریوسٹی برقرار رہتی ہے. کہانی کا آغاز ایک عام انسان سے ہوتا ہے جو اپنی ماں کا بہت محب ہے. اس کی ماں ایک شریف اور نرم دل عورت ہوتی ہے جو غریبوں کی مدد کرتی ہے، مگر بھومی جو ایک روتھلیس گینگسٹر ہے اور بزرگ لوگوں کا فائدہ اٹھا کر اپنی دولت بڑھانے میں مصروف ہے، اس کے راستے کا پتھر بن جاتی ہے. جب رودرا کی ماں بھومی کی غیر قانونی ایکٹیویٹیز کے خلاف آواز اٹھاتی ہے تو اسے مظلوم طریق سے قتل کیا جاتا ہے. رودرا جو ایک عام شخص تھا اس لاس کو سے نہیں پاتا اور اس نظام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. مگر بھومی صرف ایک چھوٹی گینگسٹر نہیں بلکہ ایک پور مافیا نیٹ ورک کی لیڈر ہے جو سیاستدانوں سے لے کر پولیس تک اپنے ہاتھ رکھتی ہے. جب رودرا اس مافیا کی اصلیت جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک شخص یا ایک گروپ کا مسئلہ نہیں بلکہ پور سسٹم کا مسئلہ ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ بھومی کے مافیا کے ساتھ کون ہے، کون سی ایجنسیز کرپٹ ہیں اور کس طرح اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. فلم کا ایک بہت اسٹرانگ پوائنٹ اس کا کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہے. رودرا دھیرے دھیرے ایک سمپل انسان سے ایک ماسٹر مائنڈ میں بدل جاتا ہے. پہلے وہ صرف بدلہ لینا چاہتا ہے مگر جیسے اسے اصلیت کا اندازہ ہوتا ہے اس مافیا کے پورے ایمپائر کو توڑنے کا پلان بناتا ہے. اس راستے میں اسے نئے الائز ملتے ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں. انوشکا شیٹی کا کیریکٹر ایک جرنلسٹ کا ہے جو کرائم اور کرپشن ایکسپوز کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. اس کا اور رودرا کا کنیکشن بھی فلم کا ایک اسٹرانگ ایسپیکٹ ہے. بھومی کا کیریکٹر صرف ایک ٹپیکل ویلن نہیں بلکہ ایک شتیر اور انٹیلیجنٹ اینٹاگنسٹ ہے جو ہر موڑ پر رود سے قدم آگے ہوتی ہے. اس کی پرسنالٹی ایک کولڈ بلڈڈ گینگسٹر کی ہے جو صرف پیسے اور پاور کے لیے لوگوں کی زندگی ختم کر دیتی ہے. فلم کا سیکنڈ ہاف اور بھی گرپنگ ہو جاتا ہے جب رودرا اور بھومی کا فیس آف ہوتا ہے. بھومی سوچتی ہے کہ وہ ہر چیز کنٹرول کر سکتی ہے مگر رودرا کے ان ایکسپیکٹڈ مووز اور اس کی اسٹریٹجک پلاننگ سے مافیا ایمپائر دھیرے گرنے لگتا ہے. فلم کا کلائمیکس بہت انٹینس ہے جس میں ایکشن پیکڈ سیکوینسز اور ایموشنز کا زبردست ملان ہوتا ہے. رودرا صرف اپنی ماں کے بدلے کے لیے نہیں بلکہ پور سسٹم کے اگینسٹ لڑے تاکہ کسی اور ماں کے ساتھ ایسا نہ ہو. اس کا مشن صرف بھومی کو ہرانا نہیں بلکہ مافیا کے پور جادرو ہو رہا ہے. کلائمیکس میں ایک ٹویسٹ بھی ہے جو آڈینس کو شاک کر دیتا ہے اور فلم ایک پاورفل کنکلوژن پر پہنچتی ہے. کنگ پن صرف ایک ایکشن فلم نہیں بلکہ ایک سوشل کامنٹری بھی ہے جو کرپشن، پاور ڈائنامکس اور سسٹم کی کمی کو ہائی لائٹ کرتی ہے. اس فلم کی سینیماٹوگرافی، میوزک اور ایکشن سیکوینسز بھی زبردست ہیں جو ہر سین کو اور گرپنگ بناتے ہیں. پربھس کا کیریکٹر ایک ماس ہیرو کے طور پر دکھایا گیا ہے جو ایک عام آدمی سے کنگ پن بن کر نکلتا ہے لیکن جسٹس کے لیے. اگر آپ کو ریونج تھرلرز، کرائم ڈراماز اور ایکشن پیکڈ سٹوریز پسند ہیں تو کنگ پن آپ کو ضرور پسند آئے گی. اس فلم کا میسج بہت اسٹرانگ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ایک شخص بھی اگر دان لے تو سسٹم کے اگینسٹ سکتا ہے اور انصاف حاصل کر سکتا ہے. ایک زبردست کنگ پن ایک زبردست ایکشن تھرلر ہے جو صرف مردار تک محدود نہیں بلکہ ایک گہری کہانی بھی پیش کرتی ہے جو ایموشنز، ریونج اور پاور سٹرگل کو ایکسپلور کرتی ہے. اس فلم کا ہر سین ایک نئے موڈ کا اضافہ کرتا ہے جس سے آڈینس کی کیوریوسٹی برقرار رہتی ہے.
कहानी का आगाज एक आम इंसान रुद्र से होता है जो अपनी माँ का बहुत मुहिब है। उसकी माँ एक शरीफ और नर्म दिल औरत होती है जो गरीबों की मदद करती है, मगर भूमि जो एक रूथलेस गैंगस्टर है और बुजुर्ग लोगों का फायदा उठाकर अपनी दौलत बढ़ाने में मशरूफ है, उसके रास्ते का पत्थर बन जाती है। जब रुद्र की माँ भूमि की गैर कानूनी एक्टिविटीज के खिलाफ आवाज उठाती है तो उसे मजलूम तरीक से कत्ल किया जाता है। रुद्र जो एक आम शख्स था, इस लॉस को से नहीं पाता और इस निजाम के खिलाफ खड़ा होता है। मगर भूमि सिर्फ एक छोटी गैंगस्टर नहीं बल्कि एक पुअर माफिया नेटवर्क की लीडर है जो सियासतदानों से लेकर पुलिस तक अपने हाथ रखती है। जब रुद्र इस माफिया की असलियत जानने की कोशिश करता है तो उसे अंदाजा होता है कि एक शख्स या एक ग्रुप का मसला नहीं बल्कि पुअर सिस्टम का मसला है। उसे पता चलता है कि भूमि के माफिया के साथ कौन कौन है, कौन सी एजेंसीज करप्ट हैं और किस तरह इसको खत्म किया जा सकता है। फिल्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। रुद्र धीरे धीरे एक सिंपल इंसान से एक मास्टरमाइंड में बदल जाता है। पहले वो सिर्फ बदला लेना चाहता है, मगर जैसे उसे असलियत का अंश होता है, इस माफिया के पूरे एम्पायर को तोड़ने का प्लान बनाता है। इस रास्ते में उसे नए अलाइज मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं। अनुष्का शेट्टी का कैरेक्टर एक जर्नलिस्ट का है जो क्राइम और करप्शन एक्सपोज करने की कोशिश कर रही होती है। उसका और रुद्र का कनेक्शन भी फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है। भूमि का कैरेक्टर सिर्फ एक टिपिकल विलेन नहीं बल्कि एक शातिर और इंटेलिजेंट एंटागनिस्ट है जो हर मोड़ पर रुद्र से कदम आगे होती है। उसकी पर्सनालिटी एक कोल्ड ब्लडेड गैंगस्टर की है जो सिर्फ पैसे और पावर के लिए लोगों की जिंदगी खत्म कर देती है। फिल्म का सेकंड हाफ और भी ग्रिपिंग हो जाता है जब रुद्र और भूमि का फेस ऑफ होता है। भूमि सोचती है कि वो हर चीज कंट्रोल कर सकती है, मगर रुद्र के अनएक्सपेक्टेड मूव्स और उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से माफिया एम्पायर धीरे गिरने लगता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत इंटेंस है जिसमें एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस और इमोशंस का जबरदस्त मिलान होता है। रुद्र सिर्फ अपनी माँ के बदले के लिए नहीं बल्कि पुअर सिस्टम के अगेंस्ट लड़े ताकि किसी और माँ के साथ ऐसा न हो। उसका मिशन सिर्फ भूमि को हराना नहीं बल्कि माफिया के बोझादर हो रहा है। क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट भी है जो ऑडियंस को शॉक कर देता है और फिल्म एक पावरफुल कंक्लूजन पर पहुंचती है। किंगपिन सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक सोशल कमेंट्री भी है जो करप्शन, पावर डायनामिक्स और सिस्टम की कमी को हाईलाइट करती है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और एक्शन सीक्वेंसेस भी जबरदस्त हैं जो हर सीन को और ग्रिपिंग बनाते हैं। प्रभास का कैरेक्टर एक मास हीरो के तौर पर दिखाया गया है जो एक आम आदमी से किंगपिन बनकर निकलता है लेकिन जस्टिस के लिए। अगर आपको रिवेंज थ्रिलर्स, क्राइम ड्रामास और एक्शन पैक्ड स्टोरीज पसंद हैं तो किंगपिन आपको जरूर पसंद आएगी। इस फिल्म का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है जो ये बताता है कि एक शख्स भी अगर दान ले तो सिस्टम के अगेंस्ट सकता है और इंसाफ हासिल कर सकता है। एक जबरदस्त किंगपिन एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर है जो सिर्फ मर्डर तक महदूद नहीं बल्कि एक गहरी कहानी भी पेश करती है जो इमोशंस, रिवेंज और पावर स्ट्रगल को एक्सप्लोर करती है। इस फिल्म का हर सीन एक नए मोड का इजाफा करता है जिससे ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बरकरार रहती है। कहानी का आगाज एक आम इंसान रुद्र से होता है जो अपनी माँ का बहुत मुहिब है। उसकी माँ एक शरीफ और नर्म दिल औरत होती है जो गरीबों की मदद करती है, मगर भूमि जो एक रूथलेस गैंगस्टर है और बुजुर्ग लोगों का फायदा उठाकर अपनी दौलत बढ़ाने में मशरूफ है, उसके रास्ते का पत्थर बन जाती है। जब रुद्र की माँ भूमि की गैर कानूनी एक्टिविटीज के खिलाफ आवाज उठाती है तो उसे मजलूम तरीक से कत्ल किया जाता है। रुद्र जो एक आम शख्स था, इस लॉस को से नहीं पाता और इस निजाम के खिलाफ खड़ा होता है। मगर भूमि सिर्फ एक छोटी गैंगस्टर नहीं बल्कि एक पुअर माफिया नेटवर्क की लीडर है जो सियासतदानों से लेकर पुलिस तक अपने हाथ रखती है। जब रुद्र इस माफिया की असलियत जानने की कोशिश करता है तो उसे अंदाजा होता है कि एक शख्स या एक ग्रुप का मसला नहीं बल्कि पुअर सिस्टम का मसला है। उसे पता चलता है कि भूमि के माफिया के साथ कौन कौन है, कौन सी एजेंसीज करप्ट हैं और किस तरह इसको खत्म किया जा सकता है। फिल्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। रुद्र धीरे धीरे एक सिंपल इंसान से एक मास्टरमाइंड में बदल जाता है। पहले वो
वो सिर्फ बदला लेना चाहता है, मगर जैसे उसे असलियत का अंज होता है, इस माफिया के पूरे एम्पायर को तोड़ने का प्लान बनाता है। इस रास्ते में उसे नए allies मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं। अनुष्का शेट्टी का कैरेक्टर एक जर्नलिस्ट का है जो क्राइम और करप्शन एक्सपोज करने की कोशिश कर रही होती है। उसका और रुद्र का कनेक्शन भी फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है। भूमि का कैरेक्टर सिर्फ एक टिपिकल विलेन नहीं, बल्कि एक शातिर और इंटेलिजेंट एंटागनिस्ट है जो हर मोड़ पर रुद्र से कदम आगे होती है। उसकी पर्सनालिटी एक कोल्ड ब्लडेड गैंगस्टर की है जो सिर्फ पैसे और पावर के लिए लोगों की जिंदगी खत्म कर देती है। फिल्म का सेकंड हाफ और भी ग्रिपिंग हो जाता है जब रुद्र और भूमि का फेस ऑफ होता है। भूमि सोचती है कि वो हर चीज कंट्रोल कर सकती है, मगर रुद्र के अनएक्सपेक्टेड मूव्स और उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से माफिया एम्पायर धीरे गिरने लगता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत इंटेंस है जिसमें एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस और इमोशंस का जबरदस्त मिलान होता है। रुद्र सिर्फ अपनी मां के बदले के लिए नहीं बल्कि पोर सिस्टम के अगेंस्ट लड़े ताकि किसी और मां के साथ ऐसा न हो। उसका मिशन सिर्फ भूमि को हराना नहीं बल्कि माफिया के पोजादरू होता है। क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट भी है जो ऑडियंस को शॉक कर देता है और फिल्म एक पावरफुल कंक्लूजन पर पहुंचती है। किंगपिन सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक सोशल कमेंट्री भी है जो करप्शन, पावर डायनामिक्स और सिस्टम की कमी को हाईलाइट करती है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और एक्शन सीक्वेंसेस भी जबरदस्त हैं जो हर सीन को और ग्रिपिंग बनाते हैं। प्रभास का कैरेक्टर एक मास हीरो के तौर पर दिखाया गया है जो एक आम आदमी से किंगपिन बनकर निकलता है, लेकिन जस्टिस के लिए। अगर आपको रिवेंज थ्रिलर्स, क्राइम ड्रामास और एक्शन पैक्ड स्टोरीज पसंद हैं तो किंगपिन आपको जरूर पसंद आएगी। इस फिल्म का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है जो ये बताता है कि एक शख्स भी अगर दान ले तो सिस्टम के अगेंस्ट सकता है और इंसाफ हासिल कर सकता है। एक जबरदस्त किंगपिन एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर है जो सिर्फ मर्डर तक महदूद नहीं बल्कि एक गहरी कहानी भी पेश करती है जो इमोशंस, रिवेंज और पावर स्ट्रगल को एक्सप्लोर करती है। इस फिल्म का हर सीन एक नए मोड का इजाफा करता है जिससे ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बरकरार रहती है। कहानी का आगाज एक आम इंसान से होता है जो अपनी माँ का बहुत मुहिब है। उसकी माँ एक शरीफ और नर्म दिल औरत होती है जो गरीबों की मदद करती है, मगर भूमि जो एक रूथलेस गैंगस्टर है और बुजुर्ग लोगों का फायदा उठाकर अपनी दौलत बढ़ाने में मशरूफ है, उसके रास्ते का पत्थर बन जाती है। जब रुद्र की माँ भूमि की गैर कानूनी एक्टिविटीज के खिलाफ आवाज उठाती है तो उसे मजलूम तरीक से कत्ल किया जाता है। रुद्र जो एक आम शख्स था इस लॉस को से नहीं पाता और इस निजाम के खिलाफ खड़ा होता है। मगर भूमि सिर्फ एक छोटी गैंगस्टर नहीं बल्कि एक पुअर माफिया नेटवर्क की लीडर है जो सियासतदानों से लेकर पुलिस तक अपने हाथ रखती है। जब रुद्र इस माफिया की असलियत जानने की कोशिश करता है तो उसे अंदाजा होता है कि एक शख्स या एक ग्रुप का मसला नहीं बल्कि पुअर सिस्टम का मसला है। उसे पता चलता है कि भूमि के माफिया के साथ कौन कौन है, कौन सी एजेंसीज करप्ट हैं और किस तरह इसको खत्म किया जा सकता है। फिल्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। रुद्र धीरे धीरे एक सिंपल इंसान से एक मास्टरमाइंड में बदल जाता है। पहले वो सिर्फ बदला लेना चाहता है, मगर जैसे उसे असलियत का अंज होता है, इस माफिया के पूरे एम्पायर को तोड़ने का प्लान बनाता है। इस रास्ते में उसे नए allies मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं। अनुष्का शेट्टी का कैरेक्टर एक जर्नलिस्ट का है जो क्राइम और करप्शन एक्सपोज करने की कोशिश कर रही होती है। उसका और रुद्र का कनेक्शन भी फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है। भूमि का कैरेक्टर सिर्फ एक टिपिकल विलेन नहीं बल्कि एक शातिर और इंटेलिजेंट एंटागनिस्ट है जो हर मोड़ पर रुद्र से कदम आगे होती है। उसकी पर्सनालिटी एक कोल्ड ब्लडेड गैंगस्टर की है जो सिर्फ पैसे और पावर के लिए लोगों की जिंदगी खत्म कर देती है। फिल्म का सेकंड हाफ और भी ग्रिपिंग हो जाता है जब रुद्र और भूमि का फेस ऑफ होता है। भूमि सोचती है कि वो हर चीज कंट्रोल कर सकती है, मगर रुद्र के अनएक्सपेक्टेड मूव्स और उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से माफिया एम्पायर धीरे गिरने लगता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत इंटेंस है जिसमें एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस और इमोशंस का जबरदस्त मिलान होता है। रुद्र सिर्फ अपनी मां के बदले के लिए नहीं बल्कि पोर सिस्टम के अगेंस्ट लड़े
ताकि किसी और माँ के साथ ऐसा न हो। उसका मिशन सिर्फ भूमि को हराना नहीं बल्कि माफिया के पोजादर हो रहा है। क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट भी है जो ऑडियंस को शॉक कर देता है और फिल्म एक पावरफुल कंक्लूजन पर पहुंचती है। किंगपिन सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक सोशल कमेंट्री भी है जो करप्शन, पावर डायनामिक्स और सिस्टम की कमी को हाईलाइट करती है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और एक्शन सीक्वेंसेस भी जबरदस्त हैं जो हर सीन को और ग्रिपिंग बनाते हैं। प्रभास का कैरेक्टर एक मास हीरो के तौर पर दिखाया गया है जो एक आम आदमी से किंगपिन बनकर निकलता है लेकिन जस्टिस के लिए। अगर आपको रिवेंज थ्रिलर्स, क्राइम ड्रामास और एक्शन पैक्ड स्टोरीज पसंद हैं तो किंगपिन आपको जरूर पसंद आएगी। इस फिल्म का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है जो ये बताता है कि एक शख्स भी अगर दान ले तो सिस्टम के अगेंस्ट सकता है और इंसाफ हासिल कर सकता है। एक जबरदस्त किंगपिन एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर है जो सिर्फ मर्डर तक महदूद नहीं बल्कि एक गहरी कहानी भी पेश करती है जो इमोशंस, रिवेंज और पावर स्ट्रगल को एक्सप्लोर करती है। इस फिल्म का हर सीन एक नए मोड का इजाफा करता है जिससे ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बरकरार रहती है। कहानी का आगाज एक आम इंसान से होता है जो अपनी माँ का बहुत मुहिब है। उसकी माँ एक शरीफ और नर्म दिल औरत होती है जो गरीबों की मदद करती है, मगर भूमि जो एक रूथलेस गैंगस्टर है और बुजुर्ग लोगों का फायदा उठाकर अपनी दौलत बढ़ाने में मशरूफ है, उसके रास्ते का पत्थर बन जाती है। जब रुद्र की माँ भूमि की गैर कानूनी एक्टिविटीज के खिलाफ आवाज उठाती है तो उसे मजलूम तरीक से कत्ल किया जाता है। रुद्र जो एक आम शख्स था इस लॉस को से नहीं पाता और इस निजाम के खिलाफ खड़ा होता है। मगर भूमि सिर्फ एक छोटी गैंगस्टर नहीं बल्कि एक पुअर माफिया नेटवर्क की लीडर है जो सियासतदानों से लेकर पुलिस तक अपने हाथ रखती है। जब रुद्र इस माफिया की असलियत जानने की कोशिश करता है तो उसे अंदाजा होता है कि एक शख्स या एक ग्रुप का मसला नहीं बल्कि पुअर सिस्टम का मसला है। उसे पता चलता है कि भूमि के माफिया के साथ कौन कौन है, कौन सी एजेंसीज करप्ट हैं और किस तरह इसको खत्म किया जा सकता है। फिल्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। रुद्र धीरे धीरे एक सिंपल इंसान से एक मास्टरमाइंड में बदल जाता है। पहले वो सिर्फ बदला लेना चाहता है मगर जैसे उसे असलियत का अंश होता है इस माफिया के पूरे एम्पायर को तोड़ने का प्लान बनाता है। इस रास्ते में उसे नए अलाइज मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं। अनुष्का शेट्टी का कैरेक्टर एक जर्नलिस्ट का है जो क्राइम और करप्शन एक्सपोज करने की कोशिश कर रही होती है। उसका और रुद्र का कनेक्शन भी फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है। भूमि का कैरेक्टर सिर्फ एक टिपिकल विलेन नहीं बल्कि एक शातिर और इंटेलिजेंट एंटागनिस्ट है जो हर मोड पर रुद्र से कदम आगे होती है। उसकी पर्सनालिटी एक कोल्ड ब्लडेड गैंगस्टर की है जो सिर्फ पैसे और पावर के लिए लोगों की जिंदगी खत्म कर देती है। फिल्म का सेकंड हाफ और भी ग्रिपिंग हो जाता है जब रुद्र और भूमि का फेस ऑफ होता है। भूमि सोचती है कि वो हर चीज कंट्रोल कर सकती है मगर रुद्र के अनएक्सपेक्टेड मूव्स और उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से माफिया एम्पायर धीरे गिरने लगता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत इंटेंस है जिसमें एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस और इमोशंस का जबरदस्त मिलान होता है। रुद्र सिर्फ अपनी माँ के बदले के लिए नहीं बल्कि पुअर सिस्टम के अगेंस्ट लड़ता है ताकि किसी और माँ के साथ ऐसा न हो। उसका मिशन सिर्फ भूमि को हराना नहीं बल्कि माफिया के पोजादर हो रहा है। क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट भी है जो ऑडियंस को शॉक कर देता है और फिल्म एक पावरफुल कंक्लूजन पर पहुंचती है। किंगपिन सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक सोशल कमेंट्री भी है जो करप्शन, पावर डायनामिक्स और सिस्टम की कमी को हाईलाइट करती है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और एक्शन सीक्वेंसेस भी जबरदस्त हैं जो हर सीन को और ग्रिपिंग बनाते हैं। प्रभास का कैरेक्टर एक मास हीरो के तौर पर दिखाया गया है जो एक आम आदमी से किंगपिन बनकर निकलता है लेकिन जस्टिस के लिए। अगर आपको रिवेंज थ्रिलर्स, क्राइम ड्रामास और एक्शन पैक्ड स्टोरीज पसंद हैं तो किंगपिन आपको जरूर पसंद आएगी। इस फिल्म का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है जो ये बताता है कि एक शख्स भी अगर दान ले तो सिस्टम के अगेंस्ट सकता है और इंसाफ हासिल कर सकता है। एक जबरदस्त किंगपिन एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर है जो सिर्फ मर्डर तक महदूद नहीं बल्कि एक गहरी कहानी भी पेश करती है जो इमोशंस, रिवेंज और पावर स्ट्रगल को एक्सप्लोर करती है। इस फिल्म का हर सीन एक नए मोड का इजाफा करता है जिससे ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बरकरार रहती है।
कहानी का आगाज एक आम इंसान रुद्र से होता है जो अपनी माँ का बहुत मुहिब है। उसकी माँ एक शरीफ और नर्म दिल औरत होती है जो गरीबों की मदद करती है, मगर भूमि जो एक रूथलेस गैंगस्टर है और बुजुर्ग लोगों का फायदा उठाकर अपनी दौलत बढ़ाने में मशरूफ है, उसके रास्ते का पत्थर बन जाती है। जब रुद्र की माँ भूमि की गैर कानूनी एक्टिविटीज के खिलाफ आवाज उठाती है तो उसे मजलूम तरीक से कत्ल किया जाता है। रुद्र जो एक आम शख्स था, इस लॉस को से नहीं पाता और इस निजाम के खिलाफ खड़ा होता है। मगर भूमि सिर्फ एक छोटी गैंगस्टर नहीं बल्कि एक पुअर माफिया नेटवर्क की लीडर है जो सियासतदानों से लेकर पुलिस तक अपने हाथ रखती है। जब रुद्र इस माफिया की असलियत जानने की कोशिश करता है तो उसे अंदाजा होता है कि एक शख्स या एक ग्रुप का मसला नहीं बल्कि पुअर सिस्टम का मसला है। उसे पता चलता है कि भूमि के माफिया के साथ कौन कौन है, कौन सी एजेंसीज करप्ट हैं और किस तरह इसको खत्म किया जा सकता है। फिल्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। रुद्र धीरे धीरे एक सिंपल इंसान से एक मास्टरमाइंड में बदल जाता है। पहले वो सिर्फ बदला लेना चाहता है, मगर जैसे उसे असलियत का अंश होता है, इस माफिया के पूरे एम्पायर को तोड़ने का प्लान बनाता है। इस रास्ते में उसे नए अलाइज मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं। अनुष्का शेट्टी का कैरेक्टर एक जर्नलिस्ट का है जो क्राइम और करप्शन एक्सपोज करने की कोशिश कर रही होती है। उसका और रुद्र का कनेक्शन भी फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है। भूमि का कैरेक्टर सिर्फ एक टिपिकल विलेन नहीं बल्कि एक शातिर और इंटेलिजेंट एंटागनिस्ट है जो हर मोड़ पर रुद्र से कदम आगे होती है। उसकी पर्सनालिटी एक कोल्ड ब्लडेड गैंगस्टर की है जो सिर्फ पैसे और पावर के लिए लोगों की जिंदगी खत्म कर देती है। फिल्म का सेकंड हाफ और भी ग्रिपिंग हो जाता है जब रुद्र और भूमि का फेस ऑफ होता है। भूमि सोचती है कि वो हर चीज कंट्रोल कर सकती है, मगर रुद्र के अनएक्सपेक्टेड मूव्स और उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से माफिया एम्पायर धीरे गिरने लगता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत इंटेंस है जिसमें एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस और इमोशंस का जबरदस्त मिलान होता है। रुद्र सिर्फ अपनी माँ के बदले के लिए नहीं बल्कि पुअर सिस्टम के अगेंस्ट लड़े ताकि किसी और माँ के साथ ऐसा न हो। उसका मिशन सिर्फ भूमि को हराना नहीं बल्कि माफिया के बोझादर हो रहा है। क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट भी है जो ऑडियंस को शॉक कर देता है और फिल्म एक पावरफुल कंक्लूजन पर पहुंचती है। किंगपिन सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक सोशल कमेंट्री भी है जो करप्शन, पावर डायनामिक्स और सिस्टम की कमी को हाईलाइट करती है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और एक्शन सीक्वेंसेस भी जबरदस्त हैं जो हर सीन को और ग्रिपिंग बनाते हैं। प्रभास का कैरेक्टर एक मास हीरो के तौर पर दिखाया गया है जो एक आम आदमी से किंगपिन बनकर निकलता है लेकिन जस्टिस के लिए। अगर आपको रिवेंज थ्रिलर्स, क्राइम ड्रामास और एक्शन पैक्ड स्टोरीज पसंद हैं तो किंगपिन आपको जरूर पसंद आएगी। इस फिल्म का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है जो ये बताता है कि एक शख्स भी अगर दान ले तो सिस्टम के अगेंस्ट सकता है और इंसाफ हासिल कर सकता है। एक जबरदस्त किंगपिन एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर है जो सिर्फ मर्डर तक महदूद नहीं बल्कि एक गहरी कहानी भी पेश करती है जो इमोशंस, रिवेंज और पावर स्ट्रगल को एक्सप्लोर करती है। इस फिल्म का हर सीन एक नए मोड का इजाफा करता है जिससे ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बरकरार रहती है। कहानी का आगाज एक आम इंसान रुद्र से होता है जो अपनी माँ का बहुत मुहिब है। उसकी माँ एक शरीफ और नर्म दिल औरत होती है जो गरीबों की मदद करती है, मगर भूमि जो एक रूथलेस गैंगस्टर है और बुजुर्ग लोगों का फायदा उठाकर अपनी दौलत बढ़ाने में मशरूफ है, उसके रास्ते का पत्थर बन जाती है। जब रुद्र की माँ भूमि की गैर कानूनी एक्टिविटीज के खिलाफ आवाज उठाती है तो उसे मजलूम तरीक से कत्ल किया जाता है। रुद्र जो एक आम शख्स था, इस लॉस को से नहीं पाता और इस निजाम के खिलाफ खड़ा होता है। मगर भूमि सिर्फ एक छोटी गैंगस्टर नहीं बल्कि एक पुअर माफिया नेटवर्क की लीडर है जो सियासतदानों से लेकर पुलिस तक अपने हाथ रखती है। जब रुद्र इस माफिया की असलियत जानने की कोशिश करता है तो उसे अंदाजा होता है कि एक शख्स या एक ग्रुप का मसला नहीं बल्कि पुअर सिस्टम का मसला है। उसे पता चलता है कि भूमि के माफिया के साथ कौन कौन है, कौन सी एजेंसीज करप्ट हैं और किस तरह इसको खत्म किया जा सकता है। फिल्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। रुद्र धीरे धीरे एक सिंपल इंसान से एक मास्टरमाइंड में बदल जाता है।
पहले वो सिर्फ बदला लेना चाहता है, मगर जैसे उसे असलियत का अंज होता है, इस माफिया के पूरे एम्पायर को तोड़ने का प्लान बनाता है। इस रास्ते में उसे नए allies मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं। अनुष्का शेट्टी का कैरेक्टर एक जर्नलिस्ट का है जो क्राइम और करप्शन एक्सपोज करने की कोशिश कर रही होती है। उसका और रुद्र का कनेक्शन भी फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है। भूमि का कैरेक्टर सिर्फ एक टिपिकल विलेन नहीं, बल्कि एक शातिर और इंटेलिजेंट एंटागनिस्ट है जो हर मोड़ पर रुद्र से कदम आगे होती है। उसकी पर्सनालिटी एक कोल्ड ब्लडेड गैंगस्टर की है जो सिर्फ पैसे और पावर के लिए लोगों की जिंदगी खत्म कर देती है। फिल्म का सेकंड हाफ और भी ग्रिपिंग हो जाता है जब रुद्र और भूमि का फेस ऑफ होता है। भूमि सोचती है कि वो हर चीज कंट्रोल कर सकती है, मगर रुद्र के अनएक्सपेक्टेड मूव्स और उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से माफिया एम्पायर धीरे गिरने लगता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत इंटेंस है जिसमें एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस और इमोशंस का जबरदस्त मिलान होता है। रुद्र सिर्फ अपनी मां के बदले के लिए नहीं बल्कि पोर सिस्टम के अगेंस्ट लड़े ताकि किसी और मां के साथ ऐसा न हो। उसका मिशन सिर्फ भूमि को हराना नहीं बल्कि माफिया के पोर जादू हो रहा है। क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट भी है जो ऑडियंस को शॉक कर देता है और फिल्म एक पावरफुल कंक्लूजन पर पहुंचती है। किंगपिन सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक सोशल कमेंट्री भी है जो करप्शन, पावर डायनामिक्स और सिस्टम की कमी को हाईलाइट करती है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और एक्शन सीक्वेंसेस भी जबरदस्त हैं जो हर सीन को और ग्रिपिंग बनाते हैं। प्रभास का कैरेक्टर एक मास हीरो के तौर पर दिखाया गया है जो एक आम आदमी से किंगपिन बनकर निकलता है, लेकिन जस्टिस के लिए। अगर आपको रिवेंज थ्रिलर्स, क्राइम ड्रामास और एक्शन पैक्ड स्टोरीज पसंद हैं तो किंगपिन आपको जरूर पसंद आएगी। इस फिल्म का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है जो ये बताता है कि एक शख्स भी अगर दान ले तो सिस्टम के अगेंस्ट सकता है और इंसाफ हासिल कर सकता है। एक जबरदस्त किंगपिन एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर है जो सिर्फ मर्डर तक महदूद नहीं बल्कि एक गहरी कहानी भी पेश करती है जो इमोशंस, रिवेंज और पावर स्ट्रगल को एक्सप्लोर करती है। इस फिल्म का हर सीन एक नए मोड का इजाफा करता है जिससे ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बरकरार रहती है। कहानी का आगाज एक आम इंसान से होता है जो अपनी माँ का बहुत मुहिब है। उसकी माँ एक शरीफ और नर्म दिल औरत होती है जो गरीबों की मदद करती है, मगर भूमि जो एक रूथलेस गैंगस्टर है और बुजुर्ग लोगों का फायदा उठाकर अपनी दौलत बढ़ाने में मशरूफ है, उसके रास्ते का पत्थर बन जाती है। जब रुद्र की माँ भूमि की गैर कानूनी एक्टिविटीज के खिलाफ आवाज उठाती है तो उसे मजलूम तरीक से कत्ल किया जाता है। रुद्र जो एक आम शख्स था इस लॉस को से नहीं पाता और इस निजाम के खिलाफ खड़ा होता है। मगर भूमि सिर्फ एक छोटी गैंगस्टर नहीं बल्कि एक पुअर माफिया नेटवर्क की लीडर है जो सियासतदानों से लेकर पुलिस तक अपने हाथ रखती है। जब रुद्र इस माफिया की असलियत जानने की कोशिश करता है तो उसे अंदाजा होता है कि एक शख्स या एक ग्रुप का मसला नहीं बल्कि पुअर सिस्टम का मसला है। उसे पता चलता है कि भूमि के माफिया के साथ कौन कौन है, कौन सी एजेंसीज करप्ट हैं और किस तरह इसको खत्म किया जा सकता है। फिल्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। रुद्र धीरे धीरे एक सिंपल इंसान से एक मास्टरमाइंड में बदल जाता है। पहले वो सिर्फ बदला लेना चाहता है, मगर जैसे उसे असलियत का अंज होता है, इस माफिया के पूरे एम्पायर को तोड़ने का प्लान बनाता है। इस रास्ते में उसे नए allies मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं। अनुष्का शेट्टी का कैरेक्टर एक जर्नलिस्ट का है जो क्राइम और करप्शन एक्सपोज करने की कोशिश कर रही होती है। उसका और रुद्र का कनेक्शन भी फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है। भूमि का कैरेक्टर सिर्फ एक टिपिकल विलेन नहीं बल्कि एक शातिर और इंटेलिजेंट एंटागनिस्ट है जो हर मोड़ पर रुद्र से कदम आगे होती है। उसकी पर्सनालिटी एक कोल्ड ब्लडेड गैंगस्टर की है जो सिर्फ पैसे और पावर के लिए लोगों की जिंदगी खत्म कर देती है। फिल्म का सेकंड हाफ और भी ग्रिपिंग हो जाता है जब रुद्र और भूमि का फेस ऑफ होता है। भूमि सोचती है कि वो हर चीज कंट्रोल कर सकती है, मगर रुद्र के अनएक्सपेक्टेड मूव्स और उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से माफिया एम्पायर धीरे गिरने लगता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत इंटेंस है जिसमें एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस और इमोशंस का जबरदस्त मिलान होता है। रुद्र सिर्फ अपनी मां के बदले के लिए नहीं बल्कि पोर सिस्टम के अगेंस्ट लड़े ताकि किसी और मां के साथ ऐसा न हो। उसका मिशन सिर्फ भूमि को हराना नहीं बल्कि माफिया के पोर जादू हो रहा है।
क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट भी है जो ऑडियंस को शॉक कर देता है और फिल्म एक पावरफुल कंक्लूजन पर पहुंचती है। किंगपिन सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक सोशल कमेंट्री भी है जो करप्शन, पावर डायनामिक्स और सिस्टम की कमी को हाईलाइट करती है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और एक्शन सीक्वेंसेस भी जबरदस्त हैं जो हर सीन को और ग्रिपिंग बनाते हैं। प्रभास का कैरेक्टर एक मास हीरो के तौर पर दिखाया गया है जो एक आम आदमी से किंगपिन बनकर निकलता है लेकिन जस्टिस के लिए। अगर आपको रिवेंज थ्रिलर्स, क्राइम ड्रामास और एक्शन पैक्ड स्टोरीज पसंद हैं तो किंगपिन आपको जरूर पसंद आएगी। इस फिल्म का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है जो ये बताता है कि एक शख्स भी अगर दान ले तो सिस्टम के अगेंस्ट सकता है और इंसाफ हासिल कर सकता है। एक जबरदस्त किंगपिन एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर है जो सिर्फ मर्डर तक महदूद नहीं बल्कि एक गहरी कहानी भी पेश करती है जो इमोशंस, रिवेंज और पावर स्ट्रगल को एक्सप्लोर करती है। इस फिल्म का हर सीन एक नए मोड का इजाफा करता है जिससे ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बरकरार रहती है। कहानी का आगाज एक आम इंसान से होता है जो अपनी माँ का बहुत मुहिब है। उसकी माँ एक शरीफ और नर्म दिल औरत होती है जो गरीबों की मदद करती है, मगर भूमि जो एक रूथलेस गैंगस्टर है और बुजुर्ग लोगों का फायदा उठाकर अपनी दौलत बढ़ाने में मशरूफ है, उसके रास्ते का पत्थर बन जाती है। जब रुद्र की माँ भूमि की गैर कानूनी एक्टिविटीज के खिलाफ आवाज उठाती है तो उसे मजलूम तरीक से कत्ल किया जाता है। रुद्र जो एक आम शख्स था इस लॉस को से नहीं पाता और इस निजाम के खिलाफ खड़ा होता है। मगर भूमि सिर्फ एक छोटी गैंगस्टर नहीं बल्कि एक पुअर माफिया नेटवर्क की लीडर है जो सियासतदानों से लेकर पुलिस तक अपने हाथ रखती है। जब रुद्र इस माफिया की असलियत जानने की कोशिश करता है तो उसे अंदाजा होता है कि एक शख्स या एक ग्रुप का मसला नहीं बल्कि पुअर सिस्टम का मसला है। उसे पता चलता है कि भूमि के माफिया के साथ कौन कौन है, कौन सी एजेंसीज करप्ट हैं और किस तरह इसको खत्म किया जा सकता है। फिल्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। रुद्र धीरे धीरे एक सिंपल इंसान से एक मास्टरमाइंड में बदल जाता है। पहले वो सिर्फ बदला लेना चाहता है मगर जैसे उसे असलियत का अंश होता है इस माफिया के पूरे एम्पायर को तोड़ने का प्लान बनाता है। इस रास्ते में उसे नए अलाइज मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं। अनुष्का शेट्टी का कैरेक्टर एक जर्नलिस्ट का है जो क्राइम और करप्शन एक्सपोज करने की कोशिश कर रही होती है। उसका और रुद्र का कनेक्शन भी फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है। भूमि का कैरेक्टर सिर्फ एक टिपिकल विलेन नहीं बल्कि एक शातिर और इंटेलिजेंट एंटागनिस्ट है जो हर मोड पर रुद्र से कदम आगे होती है। उसकी पर्सनालिटी एक कोल्ड ब्लडेड गैंगस्टर की है जो सिर्फ पैसे और पावर के लिए लोगों की जिंदगी खत्म कर देती है। फिल्म का सेकंड हाफ और भी ग्रिपिंग हो जाता है जब रुद्र और भूमि का फेस ऑफ होता है। भूमि सोचती है कि वो हर चीज कंट्रोल कर सकती है मगर रुद्र के अनएक्सपेक्टेड मूव्स और उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से माफिया एम्पायर धीरे गिरने लगता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत इंटेंस है जिसमें एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस और इमोशंस का जबरदस्त मिलान होता है। रुद्र सिर्फ अपनी माँ के बदले के लिए नहीं बल्कि पुअर सिस्टम के अगेंस्ट लड़ता है ताकि किसी और माँ के साथ ऐसा न हो। उसका मिशन सिर्फ भूमि को हराना नहीं बल्कि माफिया के पोजादर होता है। क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट भी है जो ऑडियंस को शॉक कर देता है और फिल्म एक पावरफुल कंक्लूजन पर पहुंचती है। किंगपिन सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक सोशल कमेंट्री भी है जो करप्शन, पावर डायनामिक्स और सिस्टम की कमी को हाईलाइट करती है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और एक्शन सीक्वेंसेस भी जबरदस्त हैं जो हर सीन को और ग्रिपिंग बनाते हैं। प्रभास का कैरेक्टर एक मास हीरो के तौर पर दिखाया गया है जो एक आम आदमी से किंगपिन बनकर निकलता है लेकिन जस्टिस के लिए। अगर आपको रिवेंज थ्रिलर्स, क्राइम ड्रामास और एक्शन पैक्ड स्टोरीज पसंद हैं तो किंगपिन आपको जरूर पसंद आएगी। इस फिल्म का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है जो ये बताता है कि एक शख्स भी अगर दान ले तो सिस्टम के अगेंस्ट सकता है और इंसाफ हासिल कर सकता है। एक जबरदस्त किंगपिन एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर है जो सिर्फ मर्डर तक महदूद नहीं बल्कि एक गहरी कहानी भी पेश करती है जो इमोशंस, रिवेंज और पावर स्ट्रगल को एक्सप्लोर करती है। इस फिल्म का हर सीन एक नए मोड का इजाफा करता है जिससे ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बरकरार रहती है। कहानी का आगाज एक आम इंसान से होता है जो अपनी माँ का बहुत मुहिब है।
उसकी माँ एक शरीफ और नर्म दिल औरत होती है जो गरीबों की मदद करती है, मगर भूमि जो एक रूथलेस गैंगस्टर है और बुजुर्ग लोगों का फायदा उठाकर अपनी दौलत बढ़ाने में मशरूफ है, उसके रास्ते का पत्थर बन जाती है। जब रुद्र की माँ भूमि की गैर कानूनी एक्टिविटीज के खिलाफ आवाज उठाती है तो उसे मजलूम तरीक से कत्ल किया जाता है। रुद्र जो एक आम शख्स था, इस लॉस को से नहीं पाता और इस निजाम के खिलाफ खड़ा होता है। मगर भूमि सिर्फ एक छोटी गैंगस्टर नहीं बल्कि एक पुअर माफिया नेटवर्क की लीडर है जो सियासतदानों से लेकर पुलिस तक अपने हाथ रखती है। जब रुद्र इस माफिया की असलियत जानने की कोशिश करता है तो उसे अंदाजा होता है कि एक शख्स या एक ग्रुप का मसला नहीं बल्कि पुअर सिस्टम का मसला है। उसे पता चलता है कि भूमि के माफिया के साथ कौन कौन है, कौन सी एजेंसीज करप्ट हैं और किस तरह इसको खत्म किया जा सकता है। फिल्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। रुद्र धीरे धीरे एक सिंपल इंसान से एक मास्टरमाइंड में बदल जाता है। पहले वो सिर्फ बदला लेना चाहता है, मगर जैसे उसे असलियत का अंदाजा होता है, इस माफिया के पूरे एम्पायर को तोड़ने का प्लान बनाता है। इस रास्ते में उसे नए अलाइज मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं। अनुष्का शेट्टी का कैरेक्टर एक जर्नलिस्ट का है जो क्राइम और करप्शन एक्सपोज करने की कोशिश कर रही होती है। उसका और रुद्र का कनेक्शन भी फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है। भूमि का कैरेक्टर सिर्फ एक टिपिकल विलेन नहीं बल्कि एक शातिर और इंटेलिजेंट एंटागनिस्ट है जो हर मोड़ पर रुद्र से कदम आगे होती है। उसकी पर्सनालिटी एक कोल्ड ब्लडेड गैंगस्टर की है जो सिर्फ पैसे और पावर के लिए लोगों की जिंदगी खत्म कर देती है। फिल्म का सेकंड हाफ और भी ग्रिपिंग हो जाता है जब रुद्र और भूमि का फेस ऑफ होता है। भूमि सोचती है कि वो हर चीज कंट्रोल कर सकती है, मगर रुद्र के अनएक्सपेक्टेड मूव्स और उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से माफिया एम्पायर धीरे गिरने लगता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत इंटेंस है जिसमें एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस और इमोशंस का जबरदस्त मिलान होता है। रुद्र सिर्फ अपनी माँ के बदले के लिए नहीं बल्कि पुअर सिस्टम के अगेंस्ट लड़े ताकि किसी और माँ के साथ ऐसा न हो। उसका मिशन सिर्फ भूमि को हराना नहीं बल्कि माफिया के बोझादर हो रहा है। क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट भी है जो ऑडियंस को शॉक कर देता है और फिल्म एक पावरफुल कंक्लूजन पर पहुंचती है। किंगपिन सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक सोशल कमेंट्री भी है जो करप्शन, पावर डायनामिक्स और सिस्टम की कमी को हाईलाइट करती है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और एक्शन सीक्वेंसेस भी जबरदस्त हैं जो हर सीन को और ग्रिपिंग बनाते हैं। प्रभास का कैरेक्टर एक मास हीरो के तौर पर दिखाया गया है जो एक आम आदमी से किंगपिन बनकर निकलता है लेकिन जस्टिस के लिए। अगर आपको रिवेंज थ्रिलर्स, क्राइम ड्रामास और एक्शन पैक्ड स्टोरीज पसंद हैं तो किंगपिन आपको जरूर पसंद आएगी। इस फिल्म का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है जो ये बताता है कि एक शख्स भी अगर दान ले तो सिस्टम के अगेंस्ट सकता है और इंसाफ हासिल कर सकता है। एक जबरदस्त किंगपिन एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर है जो सिर्फ मर्डर तक महदूद नहीं बल्कि एक गहरी कहानी भी पेश करती है जो इमोशंस, रिवेंज और पावर स्ट्रगल को एक्सप्लोर करती है। इस फिल्म का हर सीन एक नए मोड का इजाफा करता है जिससे ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बरकरार रहती है। कहानी का आगाज एक आम इंसान से होता है जो अपनी माँ का बहुत मुहिब है। उसकी माँ एक शरीफ और नर्म दिल औरत होती है जो गरीबों की मदद करती है, मगर भूमि जो एक रूथलेस गैंगस्टर है और बुजुर्ग लोगों का फायदा उठाकर अपनी दौलत बढ़ाने में मशरूफ है, उसके रास्ते का पत्थर बन जाती है। जब रुद्र की माँ भूमि की गैर कानूनी एक्टिविटीज के खिलाफ आवाज उठाती है तो उसे मजलूम तरीक से कत्ल किया जाता है। रुद्र जो एक आम शख्स था, इस लॉस को से नहीं पाता और इस निजाम के खिलाफ खड़ा होता है। मगर भूमि सिर्फ एक छोटी गैंगस्टर नहीं बल्कि एक पुअर माफिया नेटवर्क की लीडर है जो सियासतदानों से लेकर पुलिस तक अपने हाथ रखती है। जब रुद्र इस माफिया की असलियत जानने की कोशिश करता है तो उसे अंदाजा होता है कि एक शख्स या एक ग्रुप का मसला नहीं बल्कि पुअर सिस्टम का मसला है। उसे पता चलता है कि भूमि के माफिया के साथ कौन कौन है, कौन सी एजेंसीज करप्ट हैं और किस तरह इसको खत्म किया जा सकता है। फिल्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। रुद्र धीरे धीरे एक सिंपल इंसान से एक मास्टरमाइंड में बदल जाता है। पहले वो सिर्फ बदला लेना चाहता है, मगर जैसे उसे असलियत का अंदाजा होता है, इस माफिया के पूरे एम्पायर को तोड़ने का प्लान बनाता है। इस रास्ते में उसे नए अलाइज मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं।
अनुष्का शेट्टी का कैरेक्टर एक जर्नलिस्ट का है जो क्राइम और करप्शन एक्सपोज करने की कोशिश कर रही होती है। उसका और रुद्र का कनेक्शन भी फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है। भूमि का कैरेक्टर सिर्फ एक टिपिकल विलेन नहीं बल्कि एक शातिर और इंटेलिजेंट एंटागनिस्ट है जो हर मौत पर रुद्र से कदम आगे होती है। उसकी पर्सनालिटी एक कोल्ड ब्लडेड गैंगस्टर की है जो सिर्फ पैसे और पावर के लिए लोगों की जिंदगी खत्म कर देती है। फिल्म का सेकंड हाफ और भी ग्रिपिंग हो जाता है जब रुद्र और भूमि का फेस ऑफ होता है। भूमि सोचती है कि वो हर चीज कंट्रोल कर सकती है, मगर रुद्र के अनएक्सपेक्टेड मूव्स और उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से माफिया एम्पायर धीरे गिरने लगता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत इंटेंस है जिसमें एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस और इमोशंस का जबरदस्त मिलान होता है। रुद्र सिर्फ अपनी मां के बदले के लिए नहीं बल्कि पोर सिस्टम के अगेंस्ट लड़े ताकि किसी और मां के साथ ऐसा न हो। उसका मिशन सिर्फ भूमि को हराना नहीं बल्कि माफिया के पोजादर हो रहा है। क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट भी है जो ऑडियंस को शॉक कर देता है और फिल्म एक पावरफुल कंक्लूजन पर पहुंचती है। किंगपिन सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक सोशल कमेंट्री भी है जो करप्शन, पावर डायनामिक्स और सिस्टम की कमी को हाईलाइट करती है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और एक्शन सीक्वेंसेस भी जबरदस्त हैं जो हर सीन को और ग्रिपिंग बनाते हैं। प्रभास का कैरेक्टर एक मास हीरो के तौर पर दिखाया गया है जो एक आम आदमी से किंगपिन बनकर निकलता है लेकिन जस्टिस के लिए। अगर आपको रिवेंज थ्रिलर्स, क्राइम ड्रामास और एक्शन पैक्ड स्टोरीज पसंद हैं तो किंगपिन आपको जरूर पसंद आएगी। इस फिल्म का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है जो ये बताता है कि एक शख्स भी अगर दान ले तो सिस्टम के अगेंस्ट सकता है और इंसाफ हासिल कर सकता है। एक जबरदस्त किंगपिन एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर है जो सिर्फ मर्डर तक महदूद नहीं बल्कि एक गहरी कहानी भी पेश करती है जो इमोशंस, रिवेंज और पावर स्ट्रगल को एक्सप्लोर करती है। इस फिल्म का हर सीन एक नए मोड का इजाफा करता है जिससे ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बरकरार रहती है। कहानी का आगाज एक आम इंसान से होता है जो अपनी माँ का बहुत मुहिब है। उसकी माँ एक शरीफ और नर्म दिल औरत होती है जो गरीबों की मदद करती है, मगर भूमि जो एक रूथलेस गैंगस्टर है और बुजुर्ग लोगों का फायदा उठाकर अपनी दौलत बढ़ाने में मशरूफ है, उसके रास्ते का पत्थर बन जाती है। जब रुद्र की माँ भूमि की गैर कानूनी एक्टिविटीज के खिलाफ आवाज उठाती है तो उसे मजलूम तरीक से कत्ल किया जाता है। रुद्र जो एक आम शख्स था इस लॉस को से नहीं पाता और इस निजाम के खिलाफ खड़ा होता है। मगर भूमि सिर्फ एक छोटी गैंगस्टर नहीं बल्कि एक पुअर माफिया नेटवर्क की लीडर है जो सियासतदानों से लेकर पुलिस तक अपने हाथ रखती है। जब रुद्र इस माफिया की असलियत जानने की कोशिश करता है तो उसे अंदाजा होता है कि एक शख्स या एक ग्रुप का मसला नहीं बल्कि पुअर सिस्टम का मसला है। उसे पता चलता है कि भूमि के माफिया के साथ कौन कौन है, कौन सी एजेंसीज करप्ट हैं और किस तरह इसको खत्म किया जा सकता है। फिल्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। रुद्र धीरे धीरे एक सिंपल इंसान से एक मास्टरमाइंड में बदल जाता है। पहले वो सिर्फ बदला लेना चाहता है मगर जैसे उसे असलियत का अंदाजा होता है इस माफिया के पूरे एम्पायर को तोड़ने का प्लान बनाता है। इस रास्ते में उसे नए अलाइज मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं। अनुष्का शेट्टी का कैरेक्टर एक जर्नलिस्ट का है जो क्राइम और करप्शन एक्सपोज करने की कोशिश कर रही होती है। उसका और रुद्र का कनेक्शन भी फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है। भूमि का कैरेक्टर सिर्फ एक टिपिकल विलेन नहीं बल्कि एक शातिर और इंटेलिजेंट एंटागनिस्ट है जो हर मौत पर रुद्र से कदम आगे होती है। उसकी पर्सनालिटी एक कोल्ड ब्लडेड गैंगस्टर की है जो सिर्फ पैसे और पावर के लिए लोगों की जिंदगी खत्म कर देती है। फिल्म का सेकंड हाफ और भी ग्रिपिंग हो जाता है जब रुद्र और भूमि का फेस ऑफ होता है। भूमि सोचती है कि वो हर चीज कंट्रोल कर सकती है, मगर रुद्र के अनएक्सपेक्टेड मूव्स और उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से माफिया एम्पायर धीरे गिरने लगता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत इंटेंस है जिसमें एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस और इमोशंस का जबरदस्त मिलान होता है। रुद्र सिर्फ अपनी मां के बदले के लिए नहीं बल्कि पोर सिस्टम के अगेंस्ट लड़े ताकि किसी और मां के साथ ऐसा न हो। उसका मिशन सिर्फ भूमि को हराना नहीं बल्कि माफिया के पोजादर हो रहा है। क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट भी है जो ऑडियंस को शॉक कर देता है और फिल्म एक पावरफुल कंक्लूजन पर पहुंचती है। किंगपिन सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक सोशल कमेंट्री भी है जो करप्शन, पावर डायनामिक्स और सिस्टम की कमी को हाईलाइट करती है।
اس فلم کی سینیماٹوگرافی، میوزک اور ایکشن سیکوینسز بھی زبردست ہیں جو ہر سین کو اور گرپنگ بناتے ہیں۔ پربھس کا کیریکٹر ایک ماس ہیرو کے طور پر دکھایا گیا ہے جو ایک عام آدمی سے کنگ پن بن کر نکلتا ہے لیکن جسٹس کے لیے۔ اگر آپ کو ریونج تھرلرز، کرائم ڈراماز اور ایکشن پیکڈ سٹوریز پسند ہیں تو کنگ پن آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اس فلم کا میسج بہت سٹرونگ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ایک شخص بھی اگر دان لے تو سسٹم کے اگینسٹ سکتا ہے اور انصاف حاصل کر سکتا ہے۔ ایک زبردست کنگ پن ایک زبردست ایکشن تھرلر ہے جو صرف مردار تک محدود نہیں بلکہ ایک گہری کہانی بھی پیش کرتی ہے جو ایموشنز، ریونج اور پاور سٹرگل کو ایکسپلور کرتی ہے۔ اس فلم کا ہر سین ایک نئے موڈ کا اضافہ کرتا ہے جس سے آڈینس کی کیوریوسٹی برقرار رہتی ہے۔ کہانی کا آغاز ایک عام انسان سے ہوتا ہے جو اپنی ماں کا بہت محب ہے۔ اس کی ماں ایک شریف اور نرم دل عورت ہوتی ہے جو غریبوں کی مدد کرتی ہے، مگر بھومی جو ایک روتھلیس گینگسٹر ہے اور بزرگ لوگوں کا فائدہ اٹھا کر اپنی دولت بڑھانے میں مصروف ہے، اس کے راستے کا پتھر بن جاتی ہے۔ جب رودرا کی ماں بھومی کی غیر قانونی ایکٹیویٹیز کے خلاف آواز اٹھاتی ہے تو اسے مظلوم طریق سے قتل کیا جاتا ہے۔ رودرا جو ایک عام شخص تھا اس لاس کو سے نہیں پاتا اور اس نظام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، مگر بھومی صرف ایک چھوٹی گینگسٹر نہیں بلکہ ایک پور مافیا نیٹ ورک کی لیڈر ہے جو سیاستدانوں سے لے کر پولیس تک اپنے ہاتھ رکھتی ہے۔ جب رودرا اس مافیا کی اصلیت جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ صرف ایک شخص یا ایک گروپ کا مسئلہ نہیں بلکہ پور سسٹم کا مسئلہ ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ بھومی کے مافیا کے ساتھ کون ہے، کون سی ایجنسیز کرپٹ ہیں اور کس طرح اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ فلم کا ایک بہت سٹرونگ پوائنٹ اس کا کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہے۔ رودرا دھیرے دھیرے ایک سمپل انسان سے ایک ماسٹر مائنڈ میں بدل جاتا ہے۔ پہلے وہ صرف بدلہ لینا چاہتا ہے مگر جیسے اسے اصلیت کا اندازہ ہوتا ہے اس مافیا کے پورے ایمپائر کو توڑنے کا پلان بناتا ہے۔ اس راستے میں اسے نئے الائز ملتے ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ انوشکا شیٹی کا کیریکٹر ایک جرنلسٹ کا ہے جو کرائم اور کرپشن ایکسپوز کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا اور رودرا کا کنیکشن بھی فلم کا ایک سٹرونگ ایسپیکٹ ہے۔ بھومی کا کیریکٹر صرف ایک ٹپیکل ویلن نہیں بلکہ ایک شتیر اور انٹیلیجنٹ اینٹاگنسٹ ہے جو ہر موڑ پر رود سے قدم آگے ہوتی ہے۔ اس کی پرسنالٹی ایک کولڈ بلڈڈ گینگسٹر کی ہے جو صرف پیسے اور پاور کے لیے لوگوں کی زندگی ختم کر دیتی ہے۔ فلم کا سیکنڈ ہاف اور بھی گرپنگ ہو جاتا ہے جب رودرا اور بھومی کا فیس آف ہوتا ہے۔ بھومی سوچتی ہے کہ وہ ہر چیز کنٹرول کر سکتی ہے مگر رودرا کے ان ایکسپیکٹڈ مووز اور اس کی اسٹریٹجک پلاننگ سے مافیا ایمپائر دھیرے گرنے لگتا ہے۔ فلم کا کلائمیکس بہت انٹینس ہے جس میں ایکشن پیکڈ سیکوینسز اور ایموشنز کا زبردست ملان ہوتا ہے۔ رودرا صرف اپنی ماں کے بدلے کے لیے نہیں بلکہ پور سسٹم کے اگینسٹ لڑتا ہے تاکہ کسی اور ماں کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ اس کا مشن صرف بھومی کو ہرانا نہیں بلکہ مافیا کے پور جادرو ہوتا ہے۔ کلائمیکس میں ایک ٹویسٹ بھی ہے جو آڈینس کو شاک کر دیتا ہے اور فلم ایک پاورفل کنکلوژن پر پہنچتی ہے۔ کنگ پن صرف ایک ایکشن فلم نہیں بلکہ ایک سوشل کامنٹری بھی ہے جو کرپشن، پاور ڈائنامکس اور سسٹم کی کمی کو ہائی لائٹ کرتی ہے۔ اس فلم کی سینیماٹوگرافی، میوزک اور ایکشن سیکوینسز بھی زبردست ہیں جو ہر سین کو اور گرپنگ بناتے ہیں۔ پربھس کا کیریکٹر ایک ماس ہیرو کے طور پر دکھایا گیا ہے جو ایک عام آدمی سے کنگ پن بن کر نکلتا ہے لیکن جسٹس کے لیے۔ اگر آپ کو ریونج تھرلرز، کرائم ڈراماز اور ایکشن پیکڈ سٹوریز پسند ہیں تو کنگ پن آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اس فلم کا میسج بہت سٹرونگ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ایک شخص بھی اگر دان لے تو سسٹم کے اگینسٹ سکتا ہے اور انصاف حاصل کر سکتا ہے۔ ایک زبردست کنگ پن ایک زبردست ایکشن تھرلر ہے جو صرف مردار تک محدود نہیں بلکہ ایک گہری کہانی بھی پیش کرتی ہے جو ایموشنز، ریونج اور پاور سٹرگل کو ایکسپلور کرتی ہے۔ اس فلم کا ہر سین ایک نئے موڈ کا اضافہ کرتا ہے جس سے آڈینس کی کیوریوسٹی برقرار رہتی ہے۔ کہانی کا آغاز ایک عام انسان سے ہوتا ہے جو اپنی ماں کا بہت محب ہے۔ اس کی ماں ایک شریف اور نرم دل عورت ہوتی ہے جو غریبوں کی مدد کرتی ہے، مگر بھومی جو ایک روتھلیس گینگسٹر ہے اور بزرگ لوگوں کا فائدہ اٹھا کر اپنی دولت بڑھانے میں مصروف ہے، اس کے راستے کا پتھر بن جاتی ہے۔
जब रुद्र की मां भूमि की गैर कानूनी एक्टिविटीज के खिलाफ आवाज उठाती है तो उसे मजलूम तरीक से कत्ल किया जाता है। रुद्र जो एक आम शख्स था, इस लॉस को से नहीं पाता और इस निजाम के खिलाफ खड़ा होता है। मगर भूमि सिर्फ एक छोटी गैंगस्टर नहीं बल्कि एक पुअर माफिया नेटवर्क की लीडर है जो सियासतदानों से लेकर पुलिस तक अपने हाथ रखती है। जब रुद्र इस माफिया की असलियत जानने की कोशिश करता है तो उसे अंदाजा होता है कि एक शख्स या एक ग्रुप का मसला नहीं बल्कि पुअर सिस्टम का मसला है। उसे पता चलता है कि भूमि के माफिया के साथ कौन कौन है, कौन सी एजेंसीज करप्ट हैं और किस तरह इसको खत्म किया जा सकता है। फिल्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। रुद्र धीरे धीरे एक सिंपल इंसान से एक मास्टरमाइंड में बदल जाता है। पहले वो सिर्फ बदला लेना चाहता है, मगर जैसे उसे असलियत का अंदाज होता है इस माफिया के पूरे एम्पायर को तोड़ने का प्लान बनाता है। इस रास्ते में उसे नए अलाइज मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं। अनुष्का शेट्टी का कैरेक्टर एक जर्नलिस्ट का है जो क्राइम और करप्शन एक्सपोज करने की कोशिश कर रही होती है। उसका और रुद्र का कनेक्शन भी फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है। भूमि का कैरेक्टर सिर्फ एक टिपिकल विलेन नहीं बल्कि एक शातिर और इंटेलिजेंट एंटागनिस्ट है जो हर मोड़ पर रुद्र से कदम आगे होती है। उसकी पर्सनालिटी एक कोल्ड ब्लडेड गैंगस्टर की है जो सिर्फ पैसे और पावर के लिए लोगों की जिंदगी खत्म कर देती है। फिल्म का सेकंड हाफ और भी ग्रिपिंग हो जाता है जब रुद्र और भूमि का फेस ऑफ होता है। भूमि सोचती है कि वो हर चीज कंट्रोल कर सकती है, मगर रुद्र के अनएक्सपेक्टेड मूव्स और उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से माफिया एम्पायर धीरे गिरने लगता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत इंटेंस है जिसमें एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस और इमोशंस का जबरदस्त मिलान होता है। रुद्र सिर्फ अपनी मां के बदले के लिए नहीं बल्कि पुअर सिस्टम के अगेंस्ट लड़े ताकि किसी और मां के साथ ऐसा न हो। उसका मिशन सिर्फ भूमि को हराना नहीं बल्कि माफिया के बोझादर हो रहा है। क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट भी है जो ऑडियंस को शॉक कर देता है और फिल्म एक पावरफुल कंक्लूजन पर पहुंचती है। किंगपिन सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक सोशल कमेंट्री भी है जो करप्शन, पावर डायनामिक्स और सिस्टम की कमी को हाईलाइट करती है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और एक्शन सीक्वेंसेस भी जबरदस्त हैं जो हर सीन को और ग्रिपिंग बनाते हैं। प्रभास का कैरेक्टर एक मास हीरो के तौर पर दिखाया गया है जो एक आम आदमी से किंगपिन बनकर निकलता है लेकिन जस्टिस के लिए। अगर आपको रिवेंज थ्रिलर्स, क्राइम ड्रामास और एक्शन पैक्ड स्टोरीज पसंद हैं तो किंगपिन आपको जरूर पसंद आएगी। इस फिल्म का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है जो ये बताता है कि एक शख्स भी अगर दान ले तो सिस्टम के अगेंस्ट सकता है और इंसाफ हासिल कर सकता है। एक जबरदस्त किंगपिन एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर है जो सिर्फ मर्डर तक महदूद नहीं बल्कि एक गहरी कहानी भी पेश करती है जो इमोशंस, रिवेंज और पावर स्ट्रगल को एक्सप्लोर करती है। इस फिल्म का हर सीन एक नए मोड का इजाफा करता है जिससे ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बरकरार रहती है। कहानी का आगाज एक आम इंसान से होता है जो अपनी माँ का बहुत मुहिब है। उसकी माँ एक शरीफ और नर्म दिल औरत होती है जो गरीबों की मदद करती है, मगर भूमि जो एक रूथलेस गैंगस्टर है और बुजुर्ग लोगों का फायदा उठाकर अपनी दौलत बढ़ाने में मशरूफ है, उसके रास्ते का पत्थर बन जाती है। जब रुद्र की मां भूमि की गैर कानूनी एक्टिविटीज के खिलाफ आवाज उठाती है तो उसे मजलूम तरीक से कत्ल किया जाता है। रुद्र जो एक आम शख्स था, इस लॉस को से नहीं पाता और इस निजाम के खिलाफ खड़ा होता है। मगर भूमि सिर्फ एक छोटी गैंगस्टर नहीं बल्कि एक पुअर माफिया नेटवर्क की लीडर है जो सियासतदानों से लेकर पुलिस तक अपने हाथ रखती है। जब रुद्र इस माफिया की असलियत जानने की कोशिश करता है तो उसे अंदाजा होता है कि एक शख्स या एक ग्रुप का मसला नहीं बल्कि पुअर सिस्टम का मसला है। उसे पता चलता है कि भूमि के माफिया के साथ कौन कौन है, कौन सी एजेंसीज करप्ट हैं और किस तरह इसको खत्म किया जा सकता है। फिल्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। रुद्र धीरे धीरे एक सिंपल इंसान से एक मास्टरमाइंड में बदल जाता है। पहले वो सिर्फ बदला लेना चाहता है, मगर जैसे उसे असलियत का अंदाज होता है इस माफिया के पूरे एम्पायर को तोड़ने का प्लान बनाता है। इस रास्ते में उसे नए अलाइज मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं। अनुष्का शेट्टी का कैरेक्टर एक जर्नलिस्ट का है जो क्राइम और करप्शन एक्सपोज करने की कोशिश कर रही होती है। उसका और रुद्र का कनेक्शन भी फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है।
भूमि का कैरेक्टर सिर्फ एक टिपिकल विलेन नहीं बल्कि एक शातिर और इंटेलिजेंट एंटागनिस्ट है जो हर मौत पर रूट से कदम आगे होती है। उसकी पर्सनालिटी एक कोल्ड ब्लडेड गैंगस्टर की है जो सिर्फ पैसे और पावर के लिए लोगों की जिंदगी खत्म कर देती है। फिल्म का सेकंड हाफ और भी ग्रिपिंग हो जाता है जब रुद्र और भूमि का फेस ऑफ होता है। भूमि सोचती है कि वो हर चीज कंट्रोल कर सकती है, मगर रुद्र के अनएक्सपेक्टेड मूव्स और उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से माफिया एम्पायर धीरे गिरने लगता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत इंटेंस है जिसमें एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस और इमोशंस का जबरदस्त मिलान होता है। रुद्र सिर्फ अपनी मां के बदले के लिए नहीं बल्कि पोर सिस्टम के अगेंस्ट लड़े ताकि किसी और मां के साथ ऐसा न हो। उसका मिशन सिर्फ भूमि को हराना नहीं बल्कि माफिया के पोजादरू हो रहा है। क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट भी है जो ऑडियंस को शॉक कर देता है और फिल्म एक पावरफुल कंक्लूजन पर पहुंचती है। किंगपिन सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक सोशल कमेंट्री भी है जो करप्शन, पावर डायनामिक्स और सिस्टम की कमी को हाईलाइट करती है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और एक्शन सीक्वेंसेस भी जबरदस्त हैं जो हर सीन को और ग्रिपिंग बनाते हैं। प्रभास का कैरेक्टर एक मास हीरो के तौर पर दिखाया गया है जो एक आम आदमी से किंगपिन बनकर निकलता है लेकिन जस्टिस के लिए। अगर आपको रिवेंज थ्रिलर्स, क्राइम ड्रामास और एक्शन पैक्ड स्टोरीज पसंद हैं तो किंगपिन आपको जरूर पसंद आएगी। इस फिल्म का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है जो ये बताता है कि एक शख्स भी अगर दान ले तो सिस्टम के अगेंस्ट सकता है और इंसाफ हासिल कर सकता है। एक जबरदस्त किंगपिन एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर है जो सिर्फ मर्डर तक महदूद नहीं बल्कि एक गहरी कहानी भी पेश करती है जो इमोशंस, रिवेंज और पावर स्ट्रगल को एक्सप्लोर करती है। इस फिल्म का हर सीन एक नए मोड का इजाफा करता है जिससे ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बरकरार रहती है। कहानी का आगाज एक आम इंसान से होता है जो अपनी माँ का बहुत मुहिब है। उसकी माँ एक शरीफ और नर्म दिल औरत होती है जो गरीबों की मदद करती है, मगर भूमि जो एक रूथलेस गैंगस्टर है और बुजुर्ग लोगों का फायदा उठाकर अपनी दौलत बढ़ाने में मशरूफ है, उसके रास्ते का पत्थर बन जाती है। जब रुद्र की माँ भूमि की गैर कानूनी एक्टिविटीज के खिलाफ आवाज उठाती है तो उसे मजलूम तरीक से कत्ल किया जाता है। रुद्र जो एक आम शख्स था इस लॉस को से नहीं पाता और इस निजाम के खिलाफ खड़ा होता है। मगर भूमि सिर्फ एक छोटी गैंगस्टर नहीं बल्कि एक पुअर माफिया नेटवर्क की लीडर है जो सियासतदानों से लेकर पुलिस तक अपने हाथ रखती है। जब रुद्र इस माफिया की असलियत जानने की कोशिश करता है तो उसे अंदाजा होता है कि एक शख्स या एक ग्रुप का मसला नहीं बल्कि पुअर सिस्टम का मसला है। उसे पता चलता है कि भूमि के माफिया के साथ कौन कौन है, कौन सी एजेंसीज करप्ट हैं और किस तरह इसको खत्म किया जा सकता है। फिल्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। रुद्र धीरे धीरे एक सिंपल इंसान से एक मास्टरमाइंड में बदल जाता है। पहले वो सिर्फ बदला लेना चाहता है मगर जैसे उसे असलियत का अंदाजा होता है इस माफिया के पूरे एम्पायर को तोड़ने का प्लान बनाता है। इस रास्ते में उसे नए अलाइज मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं। अनुष्का शेट्टी का कैरेक्टर एक जर्नलिस्ट का है जो क्राइम और करप्शन एक्सपोज करने की कोशिश कर रही होती है। उसका और रुद्र का कनेक्शन भी फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है। भूमि का कैरेक्टर सिर्फ एक टिपिकल विलेन नहीं बल्कि एक शातिर और इंटेलिजेंट एंटागनिस्ट है जो हर मौत पर रुद्र से कदम आगे होती है। उसकी पर्सनालिटी एक कोल्ड ब्लडेड गैंगस्टर की है जो सिर्फ पैसे और पावर के लिए लोगों की जिंदगी खत्म कर देती है। फिल्म का सेकंड हाफ और भी ग्रिपिंग हो जाता है जब रुद्र और भूमि का फेस ऑफ होता है। भूमि सोचती है कि वो हर चीज कंट्रोल कर सकती है, मगर रुद्र के अनएक्सपेक्टेड मूव्स और उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से माफिया एम्पायर धीरे गिरने लगता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत इंटेंस है जिसमें एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस और इमोशंस का जबरदस्त मिलान होता है। रुद्र सिर्फ अपनी मां के बदले के लिए नहीं बल्कि पोर सिस्टम के अगेंस्ट लड़े ताकि किसी और मां के साथ ऐसा न हो। उसका मिशन सिर्फ भूमि को हराना नहीं बल्कि माफिया के पोजादरू हो रहा है। क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट भी है जो ऑडियंस को शॉक कर देता है और फिल्म एक पावरफुल कंक्लूजन पर पहुंचती है। किंगपिन सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक सोशल कमेंट्री भी है जो करप्शन, पावर डायनामिक्स और सिस्टम की कमी को हाईलाइट करती है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और एक्शन सीक्वेंसेस भी जबरदस्त हैं जो हर सीन को और ग्रिपिंग बनाते हैं।
प्रभास का कैरेक्टर एक मास हीरो के तौर पर दिखाया गया है जो एक आम आदमी से किंग पिन बनकर निकलता है, लेकिन जस्टिस के लिए। अगर आपको रिवेंज थ्रिलर्स, क्राइम ड्रामास और एक्शन पैक्ड स्टोरीज पसंद हैं तो किंग पिन आपको जरूर पसंद आएगी। इस फिल्म का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है जो ये बताता है कि एक शख्स भी अगर दान ले तो सिस्टम के अगेंस्ट सकता है और इंसाफ हासिल कर सकता है। एक जबरदस्त किंगपिन एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर है जो सिर्फ मर्डर तक महदूद नहीं बल्कि एक गहरी कहानी भी पेश करती है जो इमोशंस, रिवेंज और पावर स्ट्रगल को एक्सप्लोर करती है। इस फिल्म का हर सीन एक नए मोड का इजाफा करता है जिससे ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बरकरार रहती है। कहानी का आगाज एक आम इंसान से होता है जो अपनी माँ का बहुत मुहिब है। उसकी माँ एक शरीफ और नर्म दिल औरत होती है जो गरीबों की मदद करती है, मगर भूमि जो एक रूथलेस गैंगस्टर है और बुजुर्ग लोगों का फायदा उठाकर अपनी दौलत बढ़ाने में मशरूफ है, उसके रास्ते का पत्थर बन जाती है। जब रुद्र की माँ भूमि की गैर कानूनी एक्टिविटीज के खिलाफ आवाज उठाती है तो उसे मजलूम तरीक से कत्ल किया जाता है। रुद्र जो एक आम शख्स था, इस लॉस को से नहीं पाता और इस निजाम के खिलाफ खड़ा होता है। मगर भूमि सिर्फ एक छोटी गैंगस्टर नहीं बल्कि एक पुअर माफिया नेटवर्क की लीडर है जो सियासतदानों से लेकर पुलिस तक अपने हाथ रखती है। जब रुद्र इस माफिया की असलियत जानने की कोशिश करता है तो उसे अंदाजा होता है कि एक शख्स या एक ग्रुप का मसला नहीं बल्कि पुअर सिस्टम का मसला है। उसे पता चलता है कि भूमि के माफिया के साथ कौन कौन है, कौन सी एजेंसीज करप्ट हैं और किस तरह इसको खत्म किया जा सकता है। फिल्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। रुद्र धीरे धीरे एक सिंपल इंसान से एक मास्टरमाइंड में बदल जाता है। पहले वो सिर्फ बदला लेना चाहता है, मगर जैसे उसे असलियत का अंश होता है, इस माफिया के पूरे एम्पायर को तोड़ने का प्लान बनाता है। इस रास्ते में उसे नए अलाइज मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं। अनुष्का शेट्टी का कैरेक्टर एक जर्नलिस्ट का है जो क्राइम और करप्शन एक्सपोज करने की कोशिश कर रही होती है। उसका और रुद्र का कनेक्शन भी फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है। भूमि का कैरेक्टर सिर्फ एक टिपिकल विलेन नहीं बल्कि एक शातिर और इंटेलिजेंट एंटागनिस्ट है जो हर मोड पर रुद्र से कदम आगे होती है। उसकी पर्सनालिटी एक कोल्ड ब्लडेड गैंगस्टर की है जो सिर्फ पैसे और पावर के लिए लोगों की जिंदगी खत्म कर देती है। फिल्म का सेकंड हाफ और भी ग्रिपिंग हो जाता है जब रुद्र और भूमि का फेस ऑफ होता है। भूमि सोचती है कि वो हर चीज कंट्रोल कर सकती है, मगर रुद्र के अनएक्सपेक्टेड मूव्स और उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से माफिया एम्पायर धीरे गिरने लगता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत इंटेंस है जिसमें एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस और इमोशंस का जबरदस्त मिलान होता है। रुद्र सिर्फ अपनी माँ के बदले के लिए नहीं बल्कि पुअर सिस्टम के अगेंस्ट लड़ता है ताकि किसी और माँ के साथ ऐसा न हो। उसका मिशन सिर्फ भूमि को हराना नहीं बल्कि माफिया के पोजादर होता है। क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट भी है जो ऑडियंस को शॉक कर देता है और फिल्म एक पावरफुल कंक्लूजन पर पहुंचती है। किंगपिन सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक सोशल कमेंट्री भी है जो करप्शन, पावर डायनामिक्स और सिस्टम की कमी को हाईलाइट करती है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और एक्शन सीक्वेंसेस भी जबरदस्त हैं जो हर सीन को और ग्रिपिंग बनाते हैं। प्रभास का कैरेक्टर एक मास हीरो के तौर पर दिखाया गया है जो एक आम आदमी से किंगपिन बनकर निकलता है, लेकिन जस्टिस के लिए। अगर आपको रिवेंज थ्रिलर्स, क्राइम ड्रामास और एक्शन पैक्ड स्टोरीज पसंद हैं तो किंगपिन आपको जरूर पसंद आएगी। इस फिल्म का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है जो ये बताता है कि एक शख्स भी अगर दान ले तो सिस्टम के अगेंस्ट सकता है और इंसाफ हासिल कर सकता है। एक जबरदस्त किंगपिन एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर है जो सिर्फ मर्डर तक महदूद नहीं बल्कि एक गहरी कहानी भी पेश करती है जो इमोशंस, रिवेंज और पावर स्ट्रगल को एक्सप्लोर करती है। इस फिल्म का हर सीन एक नए मोड का इजाफा करता है जिससे ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बरकरार रहती है। कहानी का आगाज एक आम इंसान से होता है जो अपनी माँ का बहुत मुहिब है। उसकी माँ एक शरीफ और नर्म दिल औरत होती है जो गरीबों की मदद करती है, मगर भूमि जो एक रूथलेस गैंगस्टर है और बुजुर्ग लोगों का फायदा उठाकर अपनी दौलत बढ़ाने में मशरूफ है, उसके रास्ते का पत्थर बन जाती है। जब रुद्र की माँ भूमि की गैर कानूनी एक्टिविटीज के खिलाफ आवाज उठाती है तो उसे मजलूम तरीक से कत्ल किया जाता है। रुद्र जो एक आम शख्स था, इस लॉस को से नहीं पाता और इस निजाम के खिलाफ खड़ा होता है।
मगर भूमि सिर्फ एक छोटी गैंगस्टर नहीं बल्कि एक पुअर माफिया नेटवर्क की लीडर है जो सियासतदानों से लेकर पुलिस तक अपने हाथ रखती है। जब रुद्र इस माफिया की असलियत जानने की कोशिश करता है तो उसे अंदाजा होता है कि एक शख्स या एक ग्रुप का मसला नहीं बल्कि पुअर सिस्टम का मसला है। उसे पता चलता है कि भूमि के माफिया के साथ कौन कौन है, कौन सी एजेंसीज करप्ट हैं और किस तरह इसको खत्म किया जा सकता है। फिल्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। रुद्र धीरे धीरे एक सिंपल इंसान से एक मास्टरमाइंड में बदल जाता है। पहले वो सिर्फ बदला लेना चाहता है मगर जैसे उसे असलियत का अंदाजा होता है इस माफिया के पूरे एम्पायर को तोड़ने का प्लान बनाता है। इस रास्ते में उसे नए अलाइज मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं। अनुष्का शेट्टी का कैरेक्टर एक जर्नलिस्ट का है जो क्राइम और करप्शन एक्सपोज करने की कोशिश कर रही होती है। उसका और रुद्र का कनेक्शन भी फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है। भूमि का कैरेक्टर सिर्फ एक टिपिकल विलेन नहीं बल्कि एक शातिर और इंटेलिजेंट एंटागनिस्ट है जो हर मोड़ पर रुद्र से कदम आगे होती है। उसकी पर्सनालिटी एक कोल्ड ब्लडेड गैंगस्टर की है जो सिर्फ पैसे और पावर के लिए लोगों की जिंदगी खत्म कर देती है। फिल्म का सेकंड हाफ और भी ग्रिपिंग हो जाता है जब रुद्र और भूमि का फेस ऑफ होता है। भूमि सोचती है कि वो हर चीज कंट्रोल कर सकती है मगर रुद्र के अनएक्सपेक्टेड मूव्स और उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से माफिया एम्पायर धीरे गिरने लगता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत इंटेंस है जिसमें एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस और इमोशंस का जबरदस्त मिलान होता है। रुद्र सिर्फ अपनी मां के बदले के लिए नहीं बल्कि पुअर सिस्टम के अगेंस्ट लड़े ताकि किसी और मां के साथ ऐसा न हो। उसका मिशन सिर्फ भूमि को हराना नहीं बल्कि माफिया के बोझादर हो रहा है। क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट भी है जो ऑडियंस को शॉक कर देता है और फिल्म एक पावरफुल कंक्लूजन पर पहुंचती है। किंगपिन सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक सोशल कमेंट्री भी है जो करप्शन, पावर डायनामिक्स और सिस्टम की कमी को हाईलाइट करती है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और एक्शन सीक्वेंसेस भी जबरदस्त हैं जो हर सीन को और ग्रिपिंग बनाते हैं। प्रभास का कैरेक्टर एक मास हीरो के तौर पर दिखाया गया है जो एक आम आदमी से किंगपिन बनकर निकलता है लेकिन जस्टिस के लिए। अगर आपको रिवेंज थ्रिलर्स, क्राइम ड्रामास और एक्शन पैक्ड स्टोरीज पसंद हैं तो किंगपिन आपको जरूर पसंद आएगी। इस फिल्म का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है जो ये बताता है कि एक शख्स भी अगर दान ले तो सिस्टम के अगेंस्ट सकता है और इंसाफ हासिल कर सकता है। एक जबरदस्त किंगपिन एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर है जो सिर्फ मर्डर तक महदूद नहीं बल्कि एक गहरी कहानी भी पेश करती है जो इमोशंस, रिवेंज और पावर स्ट्रगल को एक्सप्लोर करती है। इस फिल्म का हर सीन एक नए मोड का इजाफा करता है जिससे ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बरकरार रहती है। कहानी का आगाज एक आम इंसान से होता है जो अपनी माँ का बहुत मुहिब है। उसकी माँ एक शरीफ और नर्म दिल औरत होती है जो गरीबों की मदद करती है मगर भूमि जो एक रूथलेस गैंगस्टर है और बुजुर्ग लोगों का फायदा उठाकर अपनी दौलत बढ़ाने में मशरूफ है, उसके रास्ते का पत्थर बन जाती है। जब रुद्र की माँ भूमि की गैर कानूनी एक्टिविटीज के खिलाफ आवाज उठाती है तो उसे मजलूम तरीक से कत्ल किया जाता है। रुद्र जो एक आम शख्स था इस लॉस को से नहीं पाता और इस निजाम के खिलाफ खड़ा होता है। मगर भूमि सिर्फ एक छोटी गैंगस्टर नहीं बल्कि एक पुअर माफिया नेटवर्क की लीडर है जो सियासतदानों से लेकर पुलिस तक अपने हाथ रखती है। जब रुद्र इस माफिया की असलियत जानने की कोशिश करता है तो उसे अंदाजा होता है कि एक शख्स या एक ग्रुप का मसला नहीं बल्कि पुअर सिस्टम का मसला है। उसे पता चलता है कि भूमि के माफिया के साथ कौन कौन है, कौन सी एजेंसीज करप्ट हैं और किस तरह इसको खत्म किया जा सकता है। फिल्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। रुद्र धीरे धीरे एक सिंपल इंसान से एक मास्टरमाइंड में बदल जाता है। पहले वो सिर्फ बदला लेना चाहता है मगर जैसे उसे असलियत का अंदाजा होता है इस माफिया के पूरे एम्पायर को तोड़ने का प्लान बनाता है। इस रास्ते में उसे नए अलाइज मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं। अनुष्का शेट्टी का कैरेक्टर एक जर्नलिस्ट का है जो क्राइम और करप्शन एक्सपोज करने की कोशिश कर रही होती है। उसका और रुद्र का कनेक्शन भी फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है। भूमि का कैरेक्टर सिर्फ एक टिपिकल विलेन नहीं बल्कि एक शातिर और इंटेलिजेंट एंटागनिस्ट है जो हर मोड़ पर रुद्र से कदम आगे होती है। उसकी पर्सनालिटी एक कोल्ड ब्लडेड गैंगस्टर की है जो सिर्फ पैसे और पावर के लिए लोगों की जिंदगी खत्म कर देती है।
फिल्म का सेकंड हाफ और भी ग्रिपिंग हो जाता है जब रुद्र और भूमि का फेस ऑफ होता है। भूमि सोचती है कि वो हर चीज कंट्रोल कर सकती है, मगर रुद्र के अनएक्सपेक्टेड मूव्स और उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से माफिया एम्पायर धीरे गिरने लगता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत इंटेंस है, जिसमें एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस और इमोशंस का जबरदस्त मिलान होता है। रुद्र सिर्फ अपनी माँ के बदले के लिए नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के अगेंस्ट लड़े, ताकि किसी और माँ के साथ ऐसा न हो। उसका मिशन सिर्फ भूमि को हराना नहीं बल्कि माफिया के पोजादर हो रहा है। क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट भी है जो ऑडियंस को शॉक कर देता है और फिल्म एक पावरफुल कंक्लूजन पर पहुंचती है। किंगपिन सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक सोशल कमेंट्री भी है जो करप्शन, पावर डायनामिक्स और सिस्टम की कमी को हाईलाइट करती है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और एक्शन सीक्वेंसेस भी जबरदस्त हैं जो हर सीन को और ग्रिपिंग बनाते हैं। प्रभास का कैरेक्टर एक मास हीरो के तौर पर दिखाया गया है जो एक आम आदमी से किंगपिन बनकर निकलता है, लेकिन जस्टिस के लिए। अगर आपको रिवेंज थ्रिलर्स, क्राइम ड्रामास और एक्शन पैक्ड स्टोरीज पसंद हैं तो किंगपिन आपको जरूर पसंद आएगी। इस फिल्म का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है जो ये बताता है कि एक शख्स भी अगर दान ले तो सिस्टम के अगेंस्ट सकता है और इंसाफ हासिल कर सकता है। एक जबरदस्त किंगपिन एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर है जो सिर्फ मर्डर तक महदूद नहीं बल्कि एक गहरी कहानी भी पेश करती है जो इमोशंस, रिवेंज और पावर स्ट्रगल को एक्सप्लोर करती है। इस फिल्म का हर सीन एक नए मोड का इजाफा करता है जिससे ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बरकरार रहती है। कहानी का आगाज एक आम इंसान से होता है जो अपनी माँ का बहुत मुहिब है। उसकी माँ एक शरीफ और नर्म दिल औरत होती है जो गरीबों की मदद करती है, मगर भूमि जो एक रूथलेस गैंगस्टर है और बुजुर्ग लोगों का फायदा उठाकर अपनी दौलत बढ़ाने में मशरूफ है, उसके रास्ते का पत्थर बन जाती है। जब रुद्र की माँ भूमि की गैर कानूनी एक्टिविटीज के खिलाफ आवाज उठाती है तो उसे मजलूम तरीक से कत्ल किया जाता है। रुद्र जो एक आम शख्स था, इस लॉस को से नहीं पाता और इस निजाम के खिलाफ खड़ा होता है। मगर भूमि सिर्फ एक छोटी गैंगस्टर नहीं बल्कि एक पुअर माफिया नेटवर्क की लीडर है जो सियासतदानों से लेकर पुलिस तक अपने हाथ रखती है। जब रुद्र इस माफिया की असलियत जानने की कोशिश करता है तो उसे अंदाजा होता है कि एक शख्स या एक ग्रुप का मसला नहीं बल्कि पुअर सिस्टम का मसला है। उसे पता चलता है कि भूमि के माफिया के साथ कौन कौन है, कौन सी एजेंसीज करप्ट हैं और किस तरह इसको खत्म किया जा सकता है। फिल्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। रुद्र धीरे धीरे एक सिंपल इंसान से एक मास्टरमाइंड में बदल जाता है। पहले वो सिर्फ बदला लेना चाहता है, मगर जैसे उसे असलियत का अंदाजा होता है, इस माफिया के पूरे एम्पायर को तोड़ने का प्लान बनाता है। इस रास्ते में उसे नए अलाइज मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं। अनुष्का शेट्टी का कैरेक्टर एक जर्नलिस्ट का है जो क्राइम और करप्शन एक्सपोज करने की कोशिश कर रही होती है। उसका और रुद्र का कनेक्शन भी फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है। भूमि का कैरेक्टर सिर्फ एक टिपिकल विलेन नहीं बल्कि एक शातिर और इंटेलिजेंट एंटागनिस्ट है जो हर मोड पर रुद्र से कदम आगे होती है। उसकी पर्सनालिटी एक कोल्ड ब्लडेड गैंगस्टर की है जो सिर्फ पैसे और पावर के लिए लोगों की जिंदगी खत्म कर देती है। फिल्म का सेकंड हाफ और भी ग्रिपिंग हो जाता है जब रुद्र और भूमि का फेस ऑफ होता है। भूमि सोचती है कि वो हर चीज कंट्रोल कर सकती है, मगर रुद्र के अनएक्सपेक्टेड मूव्स और उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से माफिया एम्पायर धीरे गिरने लगता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत इंटेंस है जिसमें एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस और इमोशंस का जबरदस्त मिलान होता है। रुद्र सिर्फ अपनी माँ के बदले के लिए नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के अगेंस्ट लड़े, ताकि किसी और माँ के साथ ऐसा न हो। उसका मिशन सिर्फ भूमि को हराना नहीं बल्कि माफिया के पोजादर हो रहा है। क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट भी है जो ऑडियंस को शॉक कर देता है और फिल्म एक पावरफुल कंक्लूजन पर पहुंचती है। किंगपिन सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक सोशल कमेंट्री भी है जो करप्शन, पावर डायनामिक्स और सिस्टम की कमी को हाईलाइट करती है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और एक्शन सीक्वेंसेस भी जबरदस्त हैं जो हर सीन को और ग्रिपिंग बनाते हैं। प्रभास का कैरेक्टर एक मास हीरो के तौर पर दिखाया गया है जो एक आम आदमी से किंगपिन बनकर निकलता है, लेकिन जस्टिस के लिए।
اگر آپ کو ریونج تھرلرز، کرائم ڈراماز اور ایکشن پیکڈ سٹوریز پسند ہیں تو کنگ پن آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اس فلم کا میسج بہت اسٹرانگ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ایک شخص بھی اگر دان لے تو سسٹم کے اگینسٹ سکتا ہے اور انصاف حاصل کر سکتا ہے۔ ایک زبردست کنگ پن ایک زبردست ایکشن تھرلر ہے جو صرف مردار تک محدود نہیں بلکہ ایک گہری کہانی بھی پیش کرتی ہے جو ایموشنز، ریونج اور پاور اسٹرگل کو ایکسپلور کرتی ہے۔ اس فلم کا ہر سین ایک نئے موڈ کا اضافہ کرتا ہے جس سے آڈینس کی کیوریوسٹی برقرار رہتی ہے۔ کہانی کا آغاز ایک عام انسان سے ہوتا ہے جو اپنی ماں کا بہت محب ہے۔ اس کی ماں ایک شریف اور نرم دل عورت ہوتی ہے جو غریبوں کی مدد کرتی ہے، مگر بھومی جو ایک روتھلیس گینگسٹر ہے اور بزرگ لوگوں کا فائدہ اٹھا کر اپنی دولت بڑھانے میں مصروف ہے، اس کے راستے کا پتھر بن جاتی ہے۔ جب رودرا کی ماں بھومی کی غیر قانونی ایکٹیویٹیز کے خلاف آواز اٹھاتی ہے تو اسے مظلوم طریق سے قتل کیا جاتا ہے۔ رودرا جو ایک عام شخص تھا اس لاس کو سے نہیں پاتا اور اس نظام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، مگر بھومی صرف ایک چھوٹی گینگسٹر نہیں بلکہ ایک پور مافیا نیٹ ورک کی لیڈر ہے جو سیاستدانوں سے لے کر پولیس تک اپنے ہاتھ رکھتی ہے۔ جب رودرا اس مافیا کی اصلیت جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ صرف ایک شخص یا ایک گروپ کا مسئلہ نہیں بلکہ پور سسٹم کا مسئلہ ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ بھومی کے مافیا کے ساتھ کون ہے، کون سی ایجنسیز کرپٹ ہیں اور کس طرح اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ فلم کا ایک بہت اسٹرانگ پوائنٹ اس کا کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہے۔ رودرا دھیرے دھیرے ایک سمپل انسان سے ایک ماسٹر مائنڈ میں بدل جاتا ہے۔ پہلے وہ صرف بدلہ لینا چاہتا ہے، مگر جیسے اسے اصلیت کا اندازہ ہوتا ہے اس مافیا کے پورے ایمپائر کو توڑنے کا پلان بناتا ہے۔ اس راستے میں اسے نئے الائز ملتے ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ انوشکا شیٹی کا کیریکٹر ایک جرنلسٹ کا ہے جو کرائم اور کرپشن ایکسپوز کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا اور رودرا کا کنیکشن بھی فلم کا ایک اسٹرانگ ایسپیکٹ ہے۔ بھومی کا کیریکٹر صرف ایک ٹپیکل ویلن نہیں بلکہ ایک شتیر اور انٹیلیجنٹ اینٹاگنسٹ ہے جو ہر موڑ پر رود سے قدم آگے ہوتی ہے۔ اس کی پرسنالٹی ایک کولڈ بلڈڈ گینگسٹر کی ہے جو صرف پیسے اور پاور کے لیے لوگوں کی زندگی ختم کر دیتی ہے۔ فلم کا سیکنڈ ہاف اور بھی گرپنگ ہو جاتا ہے جب رودرا اور بھومی کا فیس آف ہوتا ہے۔ بھومی سوچتی ہے کہ وہ ہر چیز کنٹرول کر سکتی ہے، مگر رودرا کے ان ایکسپیکٹڈ مووز اور اس کی اسٹریٹجک پلاننگ سے مافیا ایمپائر دھیرے گرنے لگتا ہے۔ فلم کا کلائمیکس بہت انٹینس ہے جس میں ایکشن پیکڈ سیکوینسز اور ایموشنز کا زبردست ملان ہوتا ہے۔ رودرا صرف اپنی ماں کے بدلے کے لیے نہیں بلکہ پور سسٹم کے اگینسٹ لڑتا ہے تاکہ کسی اور ماں کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ اس کا مشن صرف بھومی کو ہرانا نہیں بلکہ مافیا کے پور جادرو ہوتا ہے۔ کلائمیکس میں ایک ٹویسٹ بھی ہے جو آڈینس کو شاک کر دیتا ہے اور فلم ایک پاورفل کنکلوژن پر پہنچتی ہے۔ کنگ پن صرف ایک ایکشن فلم نہیں بلکہ ایک سوشل کامنٹری بھی ہے جو کرپشن، پاور ڈائنامکس اور سسٹم کی کمی کو ہائی لائٹ کرتی ہے۔ اس فلم کی سینیماٹوگرافی، میوزک اور ایکشن سیکوینسز بھی زبردست ہیں جو ہر سین کو اور گرپنگ بناتے ہیں۔ پربھس کا کیریکٹر ایک مس ہیرو کے طور پر دکھایا گیا ہے جو ایک عام آدمی سے کنگ پن بن کر نکلتا ہے لیکن جسٹس کے لیے۔ اگر آپ کو ریونج تھرلرز، کرائم ڈراماز اور ایکشن پیکڈ سٹوریز پسند ہیں تو کنگ پن آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اس فلم کا میسج بہت اسٹرانگ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ایک شخص بھی اگر دان لے تو سسٹم کے اگینسٹ سکتا ہے اور انصاف حاصل کر سکتا ہے۔ ایک زبردست کنگ پن ایک زبردست ایکشن تھرلر ہے جو صرف مردار تک محدود نہیں بلکہ ایک گہری کہانی بھی پیش کرتی ہے جو ایموشنز، ریونج اور پاور اسٹرگل کو ایکسپلور کرتی ہے۔ اس فلم کا ہر سین ایک نئے موڈ کا اضافہ کرتا ہے جس سے آڈینس کی کیوریوسٹی برقرار رہتی ہے۔ کہانی کا آغاز ایک عام انسان سے ہوتا ہے جو اپنی ماں کا بہت محب ہے۔ اس کی ماں ایک شریف اور نرم دل عورت ہوتی ہے جو غریبوں کی مدد کرتی ہے، مگر بھومی جو ایک روتھلیس گینگسٹر ہے اور بزرگ لوگوں کا فائدہ اٹھا کر اپنی دولت بڑھانے میں مصروف ہے، اس کے راستے کا پتھر بن جاتی ہے۔ جب رودرا کی ماں بھومی کی غیر قانونی ایکٹیویٹیز کے خلاف آواز اٹھاتی ہے تو اسے مظلوم طریق سے قتل کیا جاتا ہے۔ رودرا جو ایک عام شخص تھا اس لاس کو سے نہیں پاتا اور اس نظام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، مگر بھومی صرف ایک چھوٹی گینگسٹر نہیں بلکہ ایک پور مافیا نیٹ ورک کی لیڈر ہے جو سیاستدانوں سے لے کر پولیس تک اپنے ہاتھ رکھتی ہے۔
जब रुद्र इस माफिया की असलियत जानने की कोशिश करता है तो उसे अंदाजा होता है कि एक शख्स या एक ग्रुप का मसला नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का मसला है। उसे पता चलता है कि भूमि के माफिया के साथ कौन कौन है, कौन सी एजेंसीज करप्ट हैं और किस तरह इसको खत्म किया जा सकता है। फिल्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। रुद्र धीरे धीरे एक सिंपल इंसान से एक मास्टरमाइंड में बदल जाता है। पहले वो सिर्फ बदला लेना चाहता है, मगर जैसे उसे असलियत का अंदाजा होता है इस माफिया के पूरे एम्पायर को तोड़ने का प्लान बनाता है। इस रास्ते में उसे नए अलाइज मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं। अनुष्का शेट्टी का कैरेक्टर एक जर्नलिस्ट का है जो क्राइम और करप्शन एक्सपोज करने की कोशिश कर रही होती है। उसका और रुद्र का कनेक्शन भी फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है। भूमि का कैरेक्टर सिर्फ एक टिपिकल विलेन नहीं बल्कि एक शातिर और इंटेलिजेंट एंटागनिस्ट है जो हर मोड़ पर रुद्र से कदम आगे होती है। उसकी पर्सनालिटी एक कोल्ड ब्लडेड गैंगस्टर की है जो सिर्फ पैसे और पावर के लिए लोगों की जिंदगी खत्म कर देती है। फिल्म का सेकंड हाफ और भी ग्रिपिंग हो जाता है जब रुद्र और भूमि का फेस ऑफ होता है। भूमि सोचती है कि वो हर चीज कंट्रोल कर सकती है, मगर रुद्र के अनएक्सपेक्टेड मूव्स और उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से माफिया एम्पायर धीरे गिरने लगता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत इंटेंस है जिसमें एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस और इमोशंस का जबरदस्त मिलान होता है। रुद्र सिर्फ अपनी मां के बदले के लिए नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के अगेंस्ट लड़े ताकि किसी और मां के साथ ऐसा न हो। उसका मिशन सिर्फ भूमि को हराना नहीं बल्कि माफिया के बोझादर होता है। क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट भी है जो ऑडियंस को शॉक कर देता है और फिल्म एक पावरफुल कंक्लूजन पर पहुंचती है। किंगपिन सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक सोशल कमेंट्री भी है जो करप्शन, पावर डायनामिक्स और सिस्टम की कमी को हाईलाइट करती है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और एक्शन सीक्वेंसेस भी जबरदस्त हैं जो हर सीन को और ग्रिपिंग बनाते हैं। प्रभास का कैरेक्टर एक मास हीरो के तौर पर दिखाया गया है जो एक आम आदमी से किंगपिन बनकर निकलता है लेकिन जस्टिस के लिए। अगर आपको रिवेंज थ्रिलर्स, क्राइम ड्रामास और एक्शन पैक्ड स्टोरीज पसंद हैं तो किंगपिन आपको जरूर पसंद आएगी। इस फिल्म का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है जो ये बताता है कि एक शख्स भी अगर दान ले तो सिस्टम के अगेंस्ट सकता है और इंसाफ हासिल कर सकता है। एक जबरदस्त किंगपिन एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर है जो सिर्फ मर्डर तक महदूद नहीं बल्कि एक गहरी कहानी भी पेश करती है जो इमोशंस, रिवेंज और पावर स्ट्रगल को एक्सप्लोर करती है। इस फिल्म का हर सीन एक नए मोड का इजाफा करता है जिससे ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बरकरार रहती है। कहानी का आगाज एक आम इंसान से होता है जो अपनी माँ का बहुत मुहिब है। उसकी माँ एक शरीफ और नर्म दिल औरत होती है जो गरीबों की मदद करती है, मगर भूमि जो एक रूथलेस गैंगस्टर है और बुजुर्ग लोगों का फायदा उठाकर अपनी दौलत बढ़ाने में मशरूफ है, उसके रास्ते का पत्थर बन जाती है। जब रुद्र की माँ भूमि की गैर कानूनी एक्टिविटीज के खिलाफ आवाज उठाती है तो उसे मजलूम तरीक से कत्ल किया जाता है। रुद्र जो एक आम शख्स था इस लॉस को से नहीं पाता और इस निजाम के खिलाफ खड़ा होता है। मगर भूमि सिर्फ एक छोटी गैंगस्टर नहीं बल्कि एक पूर माफिया नेटवर्क की लीडर है जो सियासतदानों से लेकर पुलिस तक अपने हाथ रखती है। जब रुद्र इस माफिया की असलियत जानने की कोशिश करता है तो उसे अंदाजा होता है कि एक शख्स या एक ग्रुप का मसला नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का मसला है। उसे पता चलता है कि भूमि के माफिया के साथ कौन कौन है, कौन सी एजेंसीज करप्ट हैं और किस तरह इसको खत्म किया जा सकता है। फिल्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। रुद्र धीरे धीरे एक सिंपल इंसान से एक मास्टरमाइंड में बदल जाता है। पहले वो सिर्फ बदला लेना चाहता है, मगर जैसे उसे असलियत का अंदाजा होता है इस माफिया के पूरे एम्पायर को तोड़ने का प्लान बनाता है। इस रास्ते में उसे नए अलाइज मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं। अनुष्का शेट्टी का कैरेक्टर एक जर्नलिस्ट का है जो क्राइम और करप्शन एक्सपोज करने की कोशिश कर रही होती है। उसका और रुद्र का कनेक्शन भी फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है। भूमि का कैरेक्टर सिर्फ एक टिपिकल विलेन नहीं बल्कि एक शातिर और इंटेलिजेंट एंटागनिस्ट है जो हर मोड़ पर रुद्र से कदम आगे होती है। उसकी पर्सनालिटी एक कोल्ड ब्लडेड गैंगस्टर की है जो सिर्फ पैसे और पावर के लिए लोगों की जिंदगी खत्म कर देती है। फिल्म का सेकंड हाफ और भी ग्रिपिंग हो जाता है जब रुद्र और भूमि का फेस ऑफ होता है।
भूमि सोचती है कि वो हर चीज कंट्रोल कर सकती है, मगर रुद्रा के अनएक्सपेक्टेड मूव्स और उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से माफिया एम्पायर धीरे गिरने लगता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत इंटेंस है, जिसमें एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस और इमोशंस का जबरदस्त मिलान होता है। रुद्रा सिर्फ अपनी माँ के बदले के लिए नहीं, बल्कि पोर सिस्टम के अगेंस्ट लड़े, ताकि किसी और माँ के साथ ऐसा न हो। उसका मिशन सिर्फ भूमि को हराना नहीं, बल्कि माफिया के पोजादरू हो रहा है। क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट भी है जो ऑडियंस को शॉक कर देता है, और फिल्म एक पावरफुल कंक्लूजन पर पहुंचती है। किंगपिन सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि एक सोशल कमेंट्री भी है जो करप्शन, पावर डायनामिक्स और सिस्टम की कमी को हाईलाइट करती है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और एक्शन सीक्वेंसेस भी जबरदस्त हैं, जो हर सीन को और ग्रिपिंग बनाते हैं। प्रभास का कैरेक्टर एक मास हीरो के तौर पर दिखाया गया है, जो एक आम आदमी से किंगपिन बनकर निकलता है, लेकिन जस्टिस के लिए। अगर आपको रिवेंज थ्रिलर्स, क्राइम ड्रामास और एक्शन पैक्ड स्टोरीज पसंद हैं, तो किंगपिन आपको जरूर पसंद आएगी। इस फिल्म का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो ये बताता है कि एक शख्स भी अगर दान ले तो सिस्टम के अगेंस्ट सकता है और इंसाफ हासिल कर सकता है। एक जबरदस्त किंगपिन एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर है, जो सिर्फ मर्डर तक महदूद नहीं, बल्कि एक गहरी कहानी भी पेश करती है, जो इमोशंस, रिवेंज और पावर स्ट्रगल को एक्सप्लोर करती है। इस फिल्म का हर सीन एक नए मोड का इजाफा करता है, जिससे ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बरकरार रहती है। कहानी का आगाज एक आम इंसान से होता है, जो अपनी माँ का बहुत मुहिब है। उसकी माँ एक शरीफ और नर्म दिल औरत होती है, जो गरीबों की मदद करती है, मगर भूमि जो एक रूथलेस गैंगस्टर है और बुजुर्ग लोगों का फायदा उठाकर अपनी दौलत बढ़ाने में मशरूफ है, उसके रास्ते का पत्थर बन जाती है। जब रुद्र की माँ भूमि की गैर कानूनी एक्टिविटीज के खिलाफ आवाज उठाती है, तो उसे मजलूम तरीक से कत्ल किया जाता है। रुद्र जो एक आम शख्स था, इस लॉस को से नहीं पाता और इस निजाम के खिलाफ खड़ा होता है। मगर भूमि सिर्फ एक छोटी गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक पुअर माफिया नेटवर्क की लीडर है, जो सियासतदानों से लेकर पुलिस तक अपने हाथ रखती है। जब रुद्र इस माफिया की असलियत जानने की कोशिश करता है तो उसे अंदाजा होता है कि एक शख्स या एक ग्रुप का मसला नहीं, बल्कि पुअर सिस्टम का मसला है। उसे पता चलता है कि भूमि के माफिया के साथ कौन कौन है, कौन सी एजेंसीज करप्ट हैं और किस तरह इसको खत्म किया जा सकता है। फिल्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। रुद्र धीरे धीरे एक सिंपल इंसान से एक मास्टरमाइंड में बदल जाता है। पहले वो सिर्फ बदला लेना चाहता है, मगर जैसे उसे असलियत का अंदाजा होता है, इस माफिया के पूरे एम्पायर को तोड़ने का प्लान बनाता है। इस रास्ते में उसे नए अलाइज मिलते हैं, जो उसकी मदद करते हैं। अनुष्का शेट्टी का कैरेक्टर एक जर्नलिस्ट का है, जो क्राइम और करप्शन एक्सपोज करने की कोशिश कर रही होती है। उसका और रुद्र का कनेक्शन भी फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है। भूमि का कैरेक्टर सिर्फ एक टिपिकल विलेन नहीं, बल्कि एक शातिर और इंटेलिजेंट एंटागनिस्ट है, जो हर मोड पर रुद्र से कदम आगे होती है। उसकी पर्सनालिटी एक कोल्ड ब्लडेड गैंगस्टर की है, जो सिर्फ पैसे और पावर के लिए लोगों की जिंदगी खत्म कर देती है। फिल्म का सेकंड हाफ और भी ग्रिपिंग हो जाता है, जब रुद्र और भूमि का फेस ऑफ होता है। भूमि सोचती है कि वो हर चीज कंट्रोल कर सकती है, मगर रुद्र के अनएक्सपेक्टेड मूव्स और उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से माफिया एम्पायर धीरे गिरने लगता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत इंटेंस है, जिसमें एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस और इमोशंस का जबरदस्त मिलान होता है। रुद्र सिर्फ अपनी माँ के बदले के लिए नहीं, बल्कि पोर सिस्टम के अगेंस्ट लड़े, ताकि किसी और माँ के साथ ऐसा न हो। उसका मिशन सिर्फ भूमि को हराना नहीं, बल्कि माफिया के पोजादरू हो रहा है। क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट भी है, जो ऑडियंस को शॉक कर देता है, और फिल्म एक पावरफुल कंक्लूजन पर पहुंचती है। किंगपिन सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि एक सोशल कमेंट्री भी है, जो करप्शन, पावर डायनामिक्स और सिस्टम की कमी को हाईलाइट करती है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और एक्शन सीक्वेंसेस भी जबरदस्त हैं, जो हर सीन को और ग्रिपिंग बनाते हैं। प्रभास का कैरेक्टर एक मास हीरो के तौर पर दिखाया गया है, जो एक आम आदमी से किंगपिन बनकर निकलता है, लेकिन जस्टिस के लिए। अगर आपको रिवेंज थ्रिलर्स, क्राइम ड्रामास और एक्शन पैक्ड स्टोरीज पसंद हैं, तो किंगपिन आपको जरूर पसंद आएगी। इस फिल्म का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो ये बताता है कि एक शख्स भी अगर दान ले तो सिस्टम के अगेंस्ट सकता है और इंसाफ हासिल कर सकता है।
ایک زبردست کنگ پن ایک زبردست ایکشن تھرلر ہے جو صرف مردار تک محدود نہیں بلکہ ایک گہری کہانی بھی پیش کرتی ہے جو ایموشنز، ریونج اور پاور سٹرگل کو ایکسپلور کرتی ہے۔ اس فلم کا ہر سین ایک نئے موڈ کا اضافہ کرتا ہے جس سے آڈینس کی کیوریوسٹی برقرار رہتی ہے۔ کہانی کا آغاز ایک عام انسان سے ہوتا ہے جو اپنی ماں کا بہت محب ہے۔ اس کی ماں ایک شریف اور نرم دل عورت ہوتی ہے جو غریبوں کی مدد کرتی ہے، مگر بھومی جو ایک روتھلیس گینگسٹر ہے اور بزرگ لوگوں کا فائدہ اٹھا کر اپنی دولت بڑھانے میں مصروف ہے، اس کے راستے کا پتھر بن جاتی ہے۔ جب رودرا کی ماں بھومی کی غیر قانونی ایکٹیویٹیز کے خلاف آواز اٹھاتی ہے تو اسے مظلوم طریق سے قتل کیا جاتا ہے۔ رودرا جو ایک عام شخص تھا اس لاس کو سہ نہیں پاتا اور اس نظام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، مگر بھومی صرف ایک چھوٹی گینگسٹر نہیں بلکہ ایک پور مافیا نیٹ ورک کی لیڈر ہے جو سیاستدانوں سے لے کر پولیس تک اپنے ہاتھ رکھتی ہے۔ جب رودرا اس مافیا کی اصلیت جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ صرف ایک شخص یا ایک گروپ کا مسئلہ نہیں بلکہ پور سسٹم کا مسئلہ ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ بھومی کے مافیا کے ساتھ کون ہے، کون سی ایجنسیز کرپٹ ہیں اور کس طرح اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ فلم کا ایک بہت سٹرونگ پوائنٹ اس کا کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہے۔ رودرا دھیرے دھیرے ایک سمپل انسان سے ایک ماسٹر مائنڈ میں بدل جاتا ہے۔ پہلے وہ صرف بدلہ لینا چاہتا ہے، مگر جیسے اسے اصلیت کا اندازہ ہوتا ہے اس مافیا کے پورے ایمپائر کو توڑنے کا پلان بناتا ہے۔ اس راستے میں اسے نئے الائز ملتے ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ انوشکا شیٹی کا کیریکٹر ایک جرنلسٹ کا ہے جو کرائم اور کرپشن ایکسپوز کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا اور رودرا کا کنیکشن بھی فلم کا ایک سٹرونگ ایسپیکٹ ہے۔ بھومی کا کیریکٹر صرف ایک ٹپیکل ویلن نہیں بلکہ ایک شتیر اور انٹیلیجنٹ اینٹاگنسٹ ہے جو ہر موڑ پر رود سے قدم آگے ہوتی ہے۔ اس کی پرسنالٹی ایک کولڈ بلڈڈ گینگسٹر کی ہے جو صرف پیسے اور پاور کے لیے لوگوں کی زندگی ختم کر دیتی ہے۔ فلم کا سیکنڈ ہاف اور بھی گرپنگ ہو جاتا ہے جب رودرا اور بھومی کا فیس آف ہوتا ہے۔ بھومی سوچتی ہے کہ وہ ہر چیز کنٹرول کر سکتی ہے، مگر رودرا کے ان ایکسپیکٹڈ مووز اور اس کی اسٹریٹجک پلاننگ سے مافیا ایمپائر دھیرے گرنے لگتا ہے۔ فلم کا کلائمیکس بہت انٹینس ہے جس میں ایکشن پیکڈ سیکوینسز اور ایموشنز کا زبردست ملان ہوتا ہے۔ رودرا صرف اپنی ماں کے بدلے کے لیے نہیں بلکہ پور سسٹم کے اگینسٹ لڑے تاکہ کسی اور ماں کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ اس کا مشن صرف بھومی کو ہرانا نہیں بلکہ مافیا کے پور جادرو ہوتا ہے۔ کلائمیکس میں ایک ٹویسٹ بھی ہے جو آڈینس کو شاک کر دیتا ہے اور فلم ایک پاورفل کنکلوژن پر پہنچتی ہے۔ کنگ پن صرف ایک ایکشن فلم نہیں بلکہ ایک سوشل کامنٹری بھی ہے جو کرپشن، پاور ڈائنامکس اور سسٹم کی کمی کو ہائی لائٹ کرتی ہے۔ اس فلم کی سینیماٹوگرافی، میوزک اور ایکشن سیکوینسز بھی زبردست ہیں جو ہر سین کو اور گرپنگ بناتے ہیں۔ پربھس کا کیریکٹر ایک مس ہیرو کے طور پر دکھایا گیا ہے جو ایک عام آدمی سے کنگ پن بن کر نکلتا ہے لیکن جسٹس کے لیے۔ اگر آپ کو ریونج تھرلرز، کرائم ڈراماز اور ایکشن پیکڈ سٹوریز پسند ہیں تو کنگ پن آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اس فلم کا میسج بہت سٹرونگ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ایک شخص بھی اگر دان لے تو سسٹم کے اگینسٹ سکتا ہے اور انصاف حاصل کر سکتا ہے۔ ایک زبردست کنگ پن ایک زبردست ایکشن تھرلر ہے جو صرف مردار تک محدود نہیں بلکہ ایک گہری کہانی بھی پیش کرتی ہے جو ایموشنز، ریونج اور پاور سٹرگل کو ایکسپلور کرتی ہے۔ اس فلم کا ہر سین ایک نئے موڈ کا اضافہ کرتا ہے جس سے آڈینس کی کیوریوسٹی برقرار رہتی ہے۔ کہانی کا آغاز ایک عام انسان سے ہوتا ہے جو اپنی ماں کا بہت محب ہے۔ اس کی ماں ایک شریف اور نرم دل عورت ہوتی ہے جو غریبوں کی مدد کرتی ہے، مگر بھومی جو ایک روتھلیس گینگسٹر ہے اور بزرگ لوگوں کا فائدہ اٹھا کر اپنی دولت بڑھانے میں مصروف ہے، اس کے راستے کا پتھر بن جاتی ہے۔ جب رودرا کی ماں بھومی کی غیر قانونی ایکٹیویٹیز کے خلاف آواز اٹھاتی ہے تو اسے مظلوم طریق سے قتل کیا جاتا ہے۔ رودرا جو ایک عام شخص تھا اس لاس کو سہ نہیں پاتا اور اس نظام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، مگر بھومی صرف ایک چھوٹی گینگسٹر نہیں بلکہ ایک پور مافیا نیٹ ورک کی لیڈر ہے جو سیاستدانوں سے لے کر پولیس تک اپنے ہاتھ رکھتی ہے۔ جب رودرا اس مافیا کی اصلیت جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ صرف ایک شخص یا ایک گروپ کا مسئلہ نہیں بلکہ پور سسٹم کا مسئلہ ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ بھومی کے مافیا کے ساتھ کون ہے، کون سی ایجنسیز کرپٹ ہیں اور کس طرح اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔
फिल्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। रुद्र धीरे धीरे एक सिंपल इंसान से एक मास्टरमाइंड में बदल जाता है। पहले वो सिर्फ बदला लेना चाहता है, मगर जैसे उसे असलियत का अंदाजा होता है, इस माफिया के पूरे एम्पायर को तोड़ने का प्लान बनाता है। इस रास्ते में उसे नए अलाइज मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं। अनुष्का शेट्टी का कैरेक्टर एक जर्नलिस्ट का है जो क्राइम और करप्शन एक्सपोज करने की कोशिश कर रही होती है। उसका और रुद्र का कनेक्शन भी फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है। भूमि का कैरेक्टर सिर्फ एक टिपिकल विलेन नहीं, बल्कि एक शातिर और इंटेलिजेंट एंटागनिस्ट है जो हर मोड़ पर रुद्र से कदम आगे होती है। उसकी पर्सनालिटी एक कोल्ड ब्लडेड गैंगस्टर की है जो सिर्फ पैसे और पावर के लिए लोगों की जिंदगी खत्म कर देती है। फिल्म का सेकंड हाफ और भी ग्रिपिंग हो जाता है जब रुद्र और भूमि का फेस ऑफ होता है। भूमि सोचती है कि वो हर चीज कंट्रोल कर सकती है, मगर रुद्र के अनएक्सपेक्टेड मूव्स और उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से माफिया एम्पायर धीरे गिरने लगता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत इंटेंस है जिसमें एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस और इमोशंस का जबरदस्त मिलान होता है। रुद्र सिर्फ अपनी मां के बदले के लिए नहीं, बल्कि पोर सिस्टम के अगेंस्ट लड़े ताकि किसी और मां के साथ ऐसा न हो। उसका मिशन सिर्फ भूमि को हराना नहीं, बल्कि माफिया के बोझादर हो रहा है। क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट भी है जो ऑडियंस को शॉक कर देता है और फिल्म एक पावरफुल कंक्लूजन पर पहुंचती है। किंगपिन सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि एक सोशल कमेंट्री भी है जो करप्शन, पावर डायनामिक्स और सिस्टम की कमी को हाईलाइट करती है। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक और एक्शन सीक्वेंसेस भी जबरदस्त हैं जो हर सीन को और ग्रिपिंग बनाते हैं। प्रभास का कैरेक्टर एक मास हीरो के तौर पर दिखाया गया है जो एक आम आदमी से किंगपिन बनकर निकलता है, लेकिन जस्टिस के लिए। अगर आपको रिवेंज थ्रिलर्स, क्राइम ड्रामास और एक्शन पैक्ड स्टोरीज पसंद हैं तो किंगपिन आपको जरूर पसंद आएगी। इस फिल्म का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है जो ये बताता है कि एक शख्स भी अगर दान ले तो सिस्टम के अगेंस्ट सकता है और इंसाफ हासिल कर सकता है। एक जबरदस्त किंगपिन एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर है जो सिर्फ मर्डर तक महदूद नहीं, बल्कि एक गहरी कहानी भी पेश करती है जो इमोशंस, रिवेंज और पावर स्ट्रगल को एक्सप्लोर करती है। इस फिल्म का हर सीन एक नए मोड का इजाफा करता है जिससे ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बरकरार रहती है। कहानी का आगाज एक आम इंसान से होता है जो अपनी माँ का बहुत मुहिब है। उसकी माँ एक शरीफ और नर्म दिल औरत होती है जो गरीबों की मदद करती है, मगर भूमि जो एक रूथलेस गैंगस्टर है और बुजुर्ग लोगों का फायदा उठाकर अपनी दौलत बढ़ाने में मशरूफ है, उसके रास्ते का पत्थर बन जाती है। जब रुद्र की माँ भूमि की गैर कानूनी एक्टिविटीज के खिलाफ आवाज उठाती है तो उसे मजलूम तरीक से कत्ल किया जाता है। रुद्र जो एक आम शख्स था, इस लॉस को से नहीं पाता और इस निजाम के खिलाफ खड़ा होता है। मगर भूमि सिर्फ एक छोटी गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक पूर माफिया नेटवर्क की लीडर है जो सियासतदानों से लेकर पुलिस तक अपने हाथ रखती है। जब रुद्र इस माफिया की असलियत जानने की कोशिश करता है तो उसे अंदाजा होता है कि एक शख्स या एक ग्रुप का मसला नहीं, बल्कि पूर सिस्टम का मसला है। उसे पता चलता है कि भूमि के माफिया के साथ कौन कौन है, कौन सी एजेंसीज करप्ट हैं और किस तरह इसको खत्म किया जा सकता है। फिल्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट है। रुद्र धीरे धीरे एक सिंपल इंसान से एक मास्टरमाइंड में बदल जाता है। पहले वो सिर्फ बदला लेना चाहता है, मगर जैसे उसे असलियत का अंदाजा होता है, इस माफिया के पूरे एम्पायर को तोड़ने का प्लान बनाता है। इस रास्ते में उसे नए अलाइज मिलते हैं जो उसकी मदद करते हैं। अनुष्का शेट्टी का कैरेक्टर एक जर्नलिस्ट का है जो क्राइम और करप्शन एक्सपोज करने की कोशिश कर रही होती है। उसका और रुद्र का कनेक्शन भी फिल्म का एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है। भूमि का कैरेक्टर सिर्फ एक टिपिकल विलेन नहीं, बल्कि एक शातिर और इंटेलिजेंट एंटागनिस्ट है जो हर मोड़ पर रुद्र से कदम आगे होती है। उसकी पर्सनालिटी एक कोल्ड ब्लडेड गैंगस्टर की है जो सिर्फ पैसे और पावर के लिए लोगों की जिंदगी खत्म कर देती है। फिल्म का सेकंड हाफ और भी ग्रिपिंग हो जाता है जब रुद्र और भूमि का फेस ऑफ होता है। भूमि सोचती है कि वो हर चीज कंट्रोल कर सकती है, मगर रुद्र के अनएक्सपेक्टेड मूव्स और उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से माफिया एम्पायर धीरे गिरने लगता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत इंटेंस है जिसमें एक्शन पैक्ड सीक्वेंसेस और इमोशंस का जबरदस्त मिलान होता है। रुद्र सिर्फ अपनी मां के बदले के लिए नहीं, बल्कि
پور سسٹم کے اگینسٹ لڑے تاکہ کسی اور ماں کے ساتھ ایسا نہ ہو. اس کا مشن صرف بھومی کو ہرانا نہیں بلکہ مافیا کے پوجادرو ہو رہا ہے. کلائمیکس میں ایک ٹوسٹ بھی ہے جو آڈینس کو شاک کر دیتا ہے اور فلم ایک پاورفل کنکلوژن پر پہنچتی ہے. کنگ پن صرف ایک ایکشن فلم نہیں بلکہ ایک سوشل کامنٹری بھی ہے جو کرپشن، پاور ڈائنامکس اور سسٹم کی کمی کو ہائی لائٹ کرتی ہے. اس فلم کی سینیماٹوگرافی، میوزک اور ایکشن سیکوینسز بھی زبردست ہیں جو ہر سین کو اور گرپنگ بناتے ہیں. پربھس کا کیریکٹر ایک مس ہیرو کے طور پر دکھایا گیا ہے جو ایک عام آدمی سے کنگ پن بن کر نکلتا ہے لیکن جسٹس کے لیے. اگر آپ کو ریونج تھرلرز، کرائم ڈراماز اور ایکشن پیکڈ سٹوریز پسند ہیں تو کنگ پن آپ کو ضرور پسند آئے گی. اس فلم کا میسج بہت سٹرونگ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ایک شخص بھی اگر دان لے تو سسٹم کے اگینسٹ سکتا ہے اور انصاف حاصل کر سکتا ہے. ایک زبردست کنگ پن ایک زبردست ایکشن تھرلر ہے جو صرف مردار تک محدود نہیں بلکہ ایک گہری کہانی بھی پیش کرتی ہے جو ایموشنز، ریونج اور پاور سٹرگل کو ایکسپلور کرتی ہے. اس فلم کا ہر سین ایک نئے موڈ کا اضافہ کرتا ہے جس سے آڈینس کی کیوریوسٹی برقرار رہتی ہے. کہانی کا آغاز ایک عام انسان سے ہوتا ہے جو اپنی ماں کا بہت محب ہے. اس کی ماں ایک شریف اور نرم دل عورت ہوتی ہے جو غریبوں کی مدد کرتی ہے، مگر بھومی جو ایک روتھلیس گینگسٹر ہے اور بزرگ لوگوں کا فائدہ اٹھا کر اپنی دولت بڑھانے میں مصروف ہے، اس کے راستے کا پتھر بن جاتی ہے. جب رودر کی ماں بھومی کی غیر قانونی ایکٹیویٹیز کے خلاف آواز اٹھاتی ہے تو اسے مظلوم طریق سے قتل کیا جاتا ہے. رودر جو ایک عام شخص تھا اس لاس کو سے نہیں پاتا اور اس نظام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. مگر بھومی صرف ایک چھوٹی گینگسٹر نہیں بلکہ ایک پور مافیا نیٹ ورک کی لیڈر ہے جو سیاستدانوں سے لے کر پولیس تک اپنے ہاتھ رکھتی ہے. جب رودر اس مافیا کی اصلیت جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک شخص یا ایک گروپ کا مسئلہ نہیں بلکہ پور سسٹم کا مسئلہ ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ بھومی کے مافیا کے ساتھ کون ہے، کون سی ایجنسیز کرپٹ ہیں اور کس طرح اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. فلم کا ایک بہت سٹرونگ پوائنٹ اس کا کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہے. رودر دھیرے دھیرے ایک سمپل انسان سے ایک ماسٹر مائنڈ میں بدل جاتا ہے. پہلے وہ صرف بدلہ لینا چاہتا ہے مگر جیسے اسے اصلیت کا اندازہ ہوتا ہے اس مافیا کے پورے امپائر کو توڑنے کا پلان بناتا ہے. اس راستے میں اسے نئے الائز ملتے ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں. انوشکا شیٹی کا کیریکٹر ایک جرنلسٹ کا ہے جو کرائم اور کرپشن ایکسپوز کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. اس کا رودر کا کنیکشن بھی فلم کا ایک سٹرونگ ایسپیکٹ ہے. بھومی کا کیریکٹر صرف ایک ٹپیکل ویلن نہیں بلکہ ایک شتیر اور انٹیلیجنٹ اینٹاگونسٹ ہے جو ہر موڑ پر رود سے قدم آگے ہوتی ہے. اس کی پرسنالٹی ایک کولڈ بلڈڈ گینگسٹر کی ہے جو صرف پیسے اور پاور کے لیے لوگوں کی زندگی ختم کر دیتی ہے. فلم کا سیکنڈ ہاف اور بھی گرپنگ ہو جاتا ہے جب رودر اور بھومی کا فیس آف ہوتا ہے. بھومی سوچتی ہے کہ وہ ہر چیز کنٹرول کر سکتی ہے مگر رودر کے ان ایکسپیکٹڈ مووز اور اس کی اسٹریٹجک پلاننگ سے مافیا امپائر دھیرے گرنے لگتا ہے. فلم کا کلائمیکس بہت انٹینس ہے جس میں ایکشن پیکڈ سیکوینسز اور ایموشنز کا زبردست ملان ہوتا ہے. رودر صرف اپنی ماں کے بدلے کے لیے نہیں بلکہ پور سسٹم کے اگینسٹ لڑے تاکہ کسی اور ماں کے ساتھ ایسا نہ ہو. اس کا مشن صرف بھومی کو ہرانا نہیں بلکہ مافیا کے پوجادرو ہو رہا ہے. کلائمیکس میں ایک ٹوسٹ بھی ہے جو آڈینس کو شاک کر دیتا ہے اور فلم ایک پاورفل کنکلوژن پر پہنچتی ہے. کنگ پن صرف ایک ایکشن فلم نہیں بلکہ ایک سوشل کامنٹری بھی ہے جو کرپشن، پاور ڈائنامکس اور سسٹم کی کمی کو ہائی لائٹ کرتی ہے. اس فلم کی سینیماٹوگرافی، میوزک اور ایکشن سیکوینسز بھی زبردست ہیں جو ہر سین کو اور گرپنگ بناتے ہیں. پربھس کا کیریکٹر ایک مس ہیرو کے طور پر دکھایا گیا ہے جو ایک عام آدمی سے کنگ پن بن کر نکلتا ہے لیکن جسٹس کے لیے. اگر آپ کو ریونج تھرلرز، کرائم ڈراماز اور ایکشن پیکڈ سٹوریز پسند ہیں تو کنگ پن آپ کو ضرور پسند آئے گی. اس فلم کا میسج بہت سٹرونگ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ایک شخص بھی اگر دان لے تو سسٹم کے اگینسٹ سکتا ہے اور انصاف حاصل کر سکتا ہے. ایک زبردست کنگ پن ایک زبردست ایکشن تھرلر ہے جو صرف مردار تک محدود نہیں بلکہ ایک گہری کہانی بھی پیش کرتی ہے جو ایموشنز، ریونج اور پاور سٹرگل کو ایکسپلور کرتی ہے. اس فلم کا ہر سین ایک نئے موڈ کا اضافہ کرتا ہے جس سے آڈینس کی کیوریوسٹی برقرار رہتی ہے.
کہانی کا آغاز ایک عام انسان ڈر سے ہوتا ہے جو اپنی ماں کا بہت محب ہے. اس کی ماں ایک شریف اور نرم دل عورت ہوتی ہے جو غریبوں کی مدد کرتی ہے، مگر بھومی جو ایک روتھلیس گینگسٹر ہے اور بزرگ لوگوں کا فائدہ اٹھا کر اپنی دولت بڑھانے میں مصروف ہے، اس کے راستے کا پتھر بن جاتی ہے. جب رودرا کی ماں بھومی کی غیر قانونی ایکٹیویٹیز کے خلاف آواز اٹھاتی ہے تو اسے مظلوم طریق سے قتل کیا جاتا ہے. رودرا جو ایک عام شخص تھا اس لاس کو سہ نہیں پاتا اور اس نظام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. مگر بھومی صرف ایک چھوٹی گینگسٹر نہیں بلکہ ایک پور مافیا نیٹ ورک کی لیڈر ہے جو سیاستدانوں سے لے کر پولیس تک اپنے ہاتھ رکھتی ہے. جب رودرا اس مافیا کی اصلیت جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ صرف ایک شخص یا ایک گروپ کا مسئلہ نہیں بلکہ پور سسٹم کا مسئلہ ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ بھومی کے مافیا کے ساتھ کون ہے، کون سی ایجنسیز کرپٹ ہیں اور کس طرح اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. فلم کا ایک بہت سٹرونگ پوائنٹ اس کا کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہے. رودرا دھیرے دھیرے ایک سمپل انسان سے ایک ماسٹر مائنڈ میں بدل جاتا ہے. پہلے وہ صرف بدلہ لینا چاہتا ہے، مگر جیسے اسے اصلیت کا اندازہ ہوتا ہے اس مافیا کے پورے ایمپائر کو توڑنے کا پلان بناتا ہے. اس راستے میں اسے نئے الائز ملتے ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں. انوشکا شیٹی کا کیریکٹر ایک جرنلسٹ کا ہے جو کرائم اور کرپشن ایکسپوز کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. اس کا اور رودرا کا کنیکشن بھی فلم کا ایک سٹرونگ ایسپیکٹ ہے. بھومی کا کیریکٹر صرف ایک ٹپیکل ویلن نہیں بلکہ ایک شتیر اور انٹیلیجنٹ اینٹاگونسٹ ہے جو ہر موڑ پر رود سے قدم آگے ہوتی ہے. اس کی پرسنالٹی ایک کولڈ بلڈڈ گینگسٹر کی ہے جو صرف پیسے اور پاور کے لیے لوگوں کی زندگی ختم کر دیتی ہے. فلم کا سیکنڈ ہاف اور بھی گرپنگ ہو جاتا ہے جب رودرا اور بھومی کا فیس آف ہوتا ہے. بھومی سوچتی ہے کہ وہ ہر چیز کنٹرول کر سکتی ہے، مگر رودرا کے ان ایکسپیکٹڈ مووز اور اس کی اسٹریٹجک پلاننگ سے مافیا ایمپائر دھیرے گرنے لگتا ہے. فلم کا کلائمیکس بہت انٹینس ہے جس میں ایکشن پیکڈ سیکوینسز اور ایموشنز کا زبردست ملان ہوتا ہے. رودرا صرف اپنی ماں کے بدلے کے لیے نہیں بلکہ پور سسٹم کے اگینسٹ لڑے تاکہ کسی اور ماں کے ساتھ ایسا نہ ہو. اس کا مشن صرف بھومی کو ہرانا نہیں بلکہ مافیا کے پور جادرو ہوتا ہے. کلائمیکس میں ایک ٹویسٹ بھی ہے جو آڈینس کو شاک کر دیتا ہے اور فلم ایک پاورفل کنکلوژن پر پہنچتی ہے. کنگ پن صرف ایک ایکشن فلم نہیں بلکہ ایک سوشل کامنٹری بھی ہے جو کرپشن، پاور ڈائنامکس اور سسٹم کی کمی کو ہائی لائٹ کرتی ہے. اس فلم کی سینیماٹوگرافی، میوزک اور ایکشن سیکوینسز بھی زبردست ہیں جو ہر سین کو اور گرپنگ بناتے ہیں. پربھس کا کیریکٹر ایک مس ہیرو کے طور پر دکھایا گیا ہے جو ایک عام آدمی سے کنگ پن بن کر نکلتا ہے لیکن جسٹس کے لیے. اگر آپ کو ریونج تھرلرز، کرائم ڈراماز اور ایکشن پیکڈ سٹوریز پسند ہیں تو کنگ پن آپ کو ضرور پسند آئے گی. اس فلم کا میسج بہت سٹرونگ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ایک شخص بھی اگر دان لے تو سسٹم کے اگینسٹ سکتا ہے اور انصاف حاصل کر سکتا ہے.